राधे राधे एवरीवन, राधे राधे जी, राधे राधे। जल्दी से कैमरा ऑन हो जाए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। जल्दी से राधे राधे बोलेंगे, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक, जो थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझने वाला होगा। राधे राधे, राधे राधे, तेज आवाज राधे में बोलिए। राधे। राधे 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 राधे। मैम। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। मैडम। राधे 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 राधे, राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। राधे 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 जी। राधे 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 राधे। राधे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, राधे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी, और बच्चों ने एनरोल भी किया है जिन्होंने एडवांस कोर्स के लिए किया है। तो जो बहुत ही जल्दी हमारा कोर्स शुरू होगा 22 सितंबर, फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन। अब मैंने आपको बताया नंबर के एट्रीब्यूट्स, नंबर के कारक, कि नंबर आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट डालते हैं। सिर्फ नंबर से आप बता दोगे सामने वाले का नेचर कैसा। लेकिन मैं 2 दिन से एक ही चीज बोल रही हूँ कि वैदिक न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन होती है, वो लोशो से बिल्कुल अलग होती है। और वो लोशो के बिल्कुल भी मैच नहीं करती। उसकी प्रोडिक्शन जो है आपकी एक्यूरेट होती है 95%। अदरवाइज किसी भी मोडालिटी में आप लोग देखोगे, कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि हमारी प्रोडिक्शन 90% होगी। रीजन बिहाइंड इट कि जब भी न्यूमरोलॉजी हम जैसे लोशो करते हैं, तो वो उस देश का जो वास्तु होता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पता भी होगा, चाइना का जो वास्तु है उनके लिए लोशो बने हैं। हमारे इंडिया का जो वास्तु है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैदिक जो न्यूमरोलॉजी है वही वर्क करती है। चलिए शुरू करते हैं कि वैदिक ग्रिड कैसे बनानी है और क्या नंबर है। पहले समझेंगे, नहीं आप लोगों को समझ में आएगा फिर मैं आप लोगों को बताऊँ, ठीक। नंबर 1 to 9 हमारे कवर हो चुके हैं। जिन्होंने आज पहली बार अटेंड किया है वो जाकर यूट्यूब पर 2 दिन की रिकॉर्डिंग देखेंगे, तब आपको और इजिली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल। अब मैंने बताया था कल आपको कि हम पढ़ेंगे अंक कुंडली। बोला था ना कल मैंने कि हम पढ़ने वाले हैं अंक कुंडली। अंक कुंडली मतलब कि अंकों से द्वारा ऐसी कौन सी कुंडली बनाएंगे जो आपकी और मेरी लाइफ की, जिंदगी की बहुत हद तक चीजें बता दे। अभी हम दशा महादशा कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपनी जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग अपनी कुंडली बनाओ। अब ये आपको दिख रही है स्क्रीन पे एक कुंडली। सेम ये कुंडली बनाएंगे अपनी नोटबुक पे। एक साइड में इसको बनाएंगे नोटबुक पे, और फिर आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। 9 1 3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5 7 6, फिर लिखेंगे 4 8 2। एंटी बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। ये वैदिक ग्रिड जो होती है नेटल वैदिक ग्रिड है ना। ऐसी ही आप कहीं से पढ़ोगे, ये एक एग्जाम्पल चार्ट है कि वैदिक ग्रिड ऐसी होती है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है मुझे तो अपनी बनानी है, तो वो कैसे बनेगी। पहले इसको बनाएंगे साइड में, फिर हम बात करेंगे आगे। दीपा जी, राधे राधे। बीच जी, मुझे आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, क्या लैंग्वेज आप। ये वाला बना लिया सुशीला जी आपने, लिख लिया साइड में नंबर ये वाले। चैट बॉक्स में लिखिए सुशीला जी। दिख नहीं रहा। अच्छा, ठीक है ठीक। नहीं दिख रहा, मैं दोबारा शो कर। आप देखेंगे, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। सुशीला जी चैट बॉक्स में लिखिए। ये है आपकी वैदिक ग्रिड, मतलब चार्ट नहीं है रश्मि जी, ठीक है। मैं समझ गई, ग्रिड नहीं है, ठीक है। ये होती है अंक कुंडली, जो आपकी वैदिक, अब लोशो जो पढ़ के आए हैं और ऑलमोस्ट बच्चे यहाँ लोशो पढ़ के ही आए हैं, लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि लोशो से प्रेडिक्शन नहीं है, तभी हम भटक रहे हैं ना। सबसे पहले मैंने भी लोशो सीखी। क्यों? क्योंकि तब तो ये साइंस कोई करवाता ही नहीं था। लेकिन अब तो ये धीरे धीरे फिर भी पॉपुलर हो गए, लोग करवा रहे हैं। सिर्फ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को नहीं छेड़ना, सिर्फ आपने 319 675 284 लिखना है अपनी नोटबुक के साइड कॉर्नर पे, बस।
ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मेरी कुंडली कैसे बनेगी। मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ, अगर हम एडवांस कोर्स में जाएंगे, आपका तो ये क्वेश्चन होगा ना कि ये नंबर तो आपने बता दिए कि नेटल चार्ट, व्हाट अबाउट माई कुंडली। अब हम किसी की कुंडली नहीं लेंगे यहाँ, वरना पार्शियलिटी हो जाएगी कि आप उसकी ले रहे हो उसकी ले रहे हो। आज की डेट ऑफ बर्थ पहले समझेंगे और अपने ऊपर फिर बाद में लिखेंगे। आज की डेट ऑफ बर्थ लेंगे, ठीक है। आज की डेट ऑफ बर्थ क्या है, जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए, आज क्या डेट है। हाँ जी, अब किसी को डेट पता है आज क्या है, लिखेंगे चैट बॉक्स में। आज है 17/9/2025 ना, हम आज के साथ समझते हैं, यही है। अब मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी अंक कुंडली बननी है, मतलब आज जो बच्चे पैदा हुए उनकी अंक कुंडली मैं बनाऊंगी, फिर मैं प्रेडिक्शन करूंगी कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब ये पहले समझेंगे कि जो जिन्होंने 2 दिन ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है, वो समझेंगे कि क्या सीन है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बोल दो भी क्लास है। अब आप यहाँ देखेंगे कि 1 और 7 है। यहाँ पे 1 को प्लस कर देंगे, 7 को प्लस कर देंगे, 9 को प्लस कर देंगे। अभी आप सिर्फ देखते जाएंगे मैं क्या कर, 2 को प्लस कर देंगे, फिर 0 को कर देंगे, फिर 2 को कर देंगे, 5 को। ठीक है, इन सबका टोटल करेंगे। 5 2 7, 7 और 2 9, 9 9 18। ठीक है, 18 19, 19 और 7 19 20 21 22 23 24 25 25। ठीक है, अब मैंने बोला मूलांक निकालना है इस पर्सन का जो आज पैदा हुआ है, उसका मूलांक 8 हो गया और भाग्यांक हो गया 7 7। कैसे निकलेगा भाग्यांक, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। ठीक है, अभी कुछ नहीं लिखेंगे, अभी अपना करेंगे, अभी चैट बॉक्स में देखती हूँ। लेकिन इसको अपनी कुंडली बनाने से पहले एक और चीज समझेंगे जो मैं यहाँ समझा रही हूँ। अब नंबर 1, नंबर 11, नंबर 12, मतलब जिनके भी 2 डिजिट से जिनका जन्मदिन आ रहा है, ठीक है, वो लोग तो, एक नहीं सॉरी, 11 है ना, 1 से 10 तक समझ लो। जिनका भी किसी भी महीने की 1 तारीख को आ रहा है, 2 को आ रहा है, 3 को आ रहा है, 4 10 तक आ रहा है, तब आप ग्रिड में एक ही बार नंबर लिखेंगे। अगर आपका 2 बार आ रहा है, जैसे इस पर्सन का 2 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 की जगह मैंने 1 भी लिख दिया, और इसका 7 है तो मैंने 7 की जगह 7 लिख दिया। फिर मैंने देखा कि 1 और 7 को मैंने प्लस किया तो वो 8 आया, फिर मैंने 8 की जगह 8 लिख दिया। सबसे बड़ा क्या रूल है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, सेंचुरी नंबर को इसमें वैदिक ग्रिड में ऐड नहीं करते। सेंचुरी नंबर क्या, जो भी 2000 वाले बच्चे हैं वो 2 को ऐड नहीं करेंगे। ये लोशो में आपको नहीं सिखाया जाता, हम सब है 19 बॉर्न वाले। ठीक है, अब कोई 1960 का है या 1967 का है, वट जो भी है, वो 19 को ऐड नहीं करेगा। लेकिन जब वो टोटल करेगा तो ऐड ऑन होगा, लेकिन ऐड नहीं करना। मैं फिर समझा देती हूँ आपको, एक डेट ऑफ बर्थ देते हैं 90 वाली। मान लो 5 15, सॉरी 15 5 और 1962 ना, रैंडम डेट ऑफ बर्थ। अब मैं ये कह रही हूँ अगर आपके पास 2 डिजिट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, कहाँ पे है पहले देखेंगे, 1 की जगह मैंने 1 लिख दिया। फिर मेरे पास 5 है, 5 की जगह मैंने 5 लिख दिया। इन दोनों को मैंने टोटल भी करना है, टोटल इसका आएगा 6, इसका मूलांक 6 है। फिर मैंने 6 की जगह 6 लिख दिया। फिर इसका मंथ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसके पास डबल 5 हो गया, फिर मैंने 5 लिख दिया। फिर मैं ये कह रही हूँ वैदिक न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है ये, जितने भी वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाते होंगे कंफर्म है कि आपका सेंचुरी नंबर ऐड नहीं होता। तो मैंने 19 को कट कर दिया, फिर मेरे पास क्या बचा, 6 बचा, तो मैंने 6 की जगह 6 लिख दिया। फिर मेरे पास 62 से बचा 2, मतलब 62 से, अब यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 को लिख दिया। फिर मैं कह रही हूँ कि इसको पूरा टोटल भी करेंगे, उस टोटल के 2 नंबर आएंगे, उस 2 को 1 पे लेके जाएंगे, वो होगा आपका डेस्टिनी। अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 4 तारीख को आ रहा है या 1 से लेके 10 तक आ रहा है। अगर आपका बर्थडे 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तब सिर्फ एक ही नंबर ग्रिड में ऐड होगा। जिनका 2 आ रहा है उनके 3 नंबर ऐड होंगे स्टार्टिंग में, आप लोगों का एक ही ऐड होगा। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि मेरे तो कुछ नंबर मल्टीपल हो रहे हैं और कुछ नंबर मिसिंग है। ये क्लियर हो गया, जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपको समझ में नहीं आएगा, आगे तभी पढ़ूंगी जब ये क्लियर होगा। अच्छा 8 8 आ रहा है, ठीक है, ये वाला क्लियर होगा। क्या करना है आपने, इसमें किसी का क्वेश्चन है वो हैंड रेस करे,
कि मैंने अभी क्या पढ़ाया, कैसे करना है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो हाथ खड़ा कर लेगा कि अभी आपने क्या ही बोला इसके बारे में, हमें नॉलेज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मैं रिपीट करूंगी दो बारी। पहले एक बार तो सारे हाथ खड़ा करो जिसको नहीं समझ। यस सुशीला जी, आप बताइए। मैम जैसे आपने बताया है कि इसमें जैसे 15 दे रखा है, तो ये 15 को हम 1 और 5 पहले लिखेंगे, इसको जो अब प्लस हमें, करेंगे 6। हाँ, बेसिक नंबर हमारा 6 आया, और जो भी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करा वो तो हमारा डेस्टिनी आया। ठीक है। तो अब इसमें मंथ भी लिखेंगे मैम। हाँ, मंथ भी लिखेंगे, यस। सिर्फ और सेंचुरी नंबर जो 19 वाले हैं, हम 90 नहीं लिखेंगे, और जो 2000 वाले बच्चे हैं वो दो को नहीं लिखेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि 19 सेंचुरी को तो कितने ही लोग पैदा हुए थे, हुए थे ना? क्या सारे ही 19 वालों के पास 1 और 9 नंबर की पावर है? नहीं। एक मिनट, मैं ये कह रही हूँ कि जितने भी लोग, हम सब 19 बॉर्न है, 1962, 1982, 1984 है ना, सारे हैं। और या 1995, 19 नंबर को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा है कि 1 और 9 नंबर जो है वो न्यूमरोलॉजी के पावरफुल नंबर हैं। इसलिए 900 वाले जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे पास तो 1 है लेकिन पावर नहीं है, मेरे पास तो 9 है लेकिन पावर नहीं है। अगर आप इतने मेजर नंबर को फ्री फंड में उठा लोगे तो आपकी प्रोडिक्शन गलत बैठेगी। सेंचुरी नंबर को ग्रिड में ऐड नहीं करना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमें कौन से नंबर ऐड करने हैं। यस श्रुति। नहीं मैडम, नहीं पल्ले पड़ रहा है, वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ रहा है। अभी पढ़ाऊंगी आपको पहले। पहले भी बोला था कि वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं जा रही, आपने बोला था श्रुति सिखा के जाऊंगी तुमको मैं। मैं आज भी मैं बोलूंगी, किसी आगे जाऊंगी चाहे मुझे 12 बज जाए, कन्फर्म है। हाँ। ऐसे मैं जाने वाली तक नहीं आए, है ना? मैं भी ढीठ टीचर हूँ। अब मैम ने बोला कि नहीं समझ में आया, ठीक है। अभी ये सबको दिख रही है ग्रिड। आप इस कुछ नहीं करना, इसको बना लो अपनी साइड में सारे पहले। श्रुति इसको बना लिया साइड में। श्रुति की डेट ऑफ बर्थ चैट बॉक्स में लिखो, श्रुति क्या डेट ऑफ बर्थ? नहीं डियर, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना? ये श्रुति लिखो, इसके बाद आपका नहीं क्वेश्चन है मैं बताऊँ। पूरी लिखो, पूरी क्या है? 24/7 आगे क्या श्रुति? ठीक है। अब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ सारे लिख लेंगे, और जैसे जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ वो करेंगे। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर सबकी उठाएंगे डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ श्रुति की डेट ऑफ बर्थ लिख रही हूँ, 24/7/1986, मतलब 24 जुलाई 1986। ये श्रुति डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ कि आपने अपना बेसिक नंबर निकालना है। बेसिक नंबर क्या होता है? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, अगर वो सिंगल पे है, मान लो मेरा 4 है, तो मेरा बेसिक नंबर 4 है। अगर हमारे में से कोई ऐसा पर्सन है जिसके दो है, श्रुति का 2 आ रहा है, 2 भी है 4 भी है, 24 है, तो 2 + 4 = 6। बेसिक नंबर तो श्रुति का 6 हो गया, कंफर्म हो गया। जिनका भी 2 डिजिट का आ रहा है ना, 15, 16, 17, कुछ भी आ रहा है, उन सबका पहला नंबर प्लस होगा। और जब प्लस करेंगे तो जो भी आपका 1 डिजिट आएगा वो आपका बेसिक नंबर होगा। ये क्लियर है श्रुति इतना? अब फिर मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को डेस्टिनी नंबर भी निकालना है। ठीक है। अब फिर मैं यहाँ लिख रही हूँ कि अब मैं बेसिक मैंने लिखा और साइड में रख दिया, फिर मैं कह रही हूँ मैं 2 को लिखूंगी, फिर 4 को लिखूंगी, फिर मैं जुलाई को लिखूंगी मंथ को, फिर मैं कह रही हूँ 1 को लिखूंगी, फिर मैं कह रही हूँ मैं 9 को लिखूंगी, फिर मैं कह रही हूँ 8 को लिखूंगी, फिर मैं 6 को लिखूंगी। अब इसका टोटल करो, जल्दी से टोटल करो, चैट बॉक्स में लिखो कि 2 + 4 + 7 + 1 9 8 6। मैंने श्रुति की पूरी डेट ऑफ बर्थ का अलग अलग लिख लिया और टोटल करना है, कुछ नहीं करना। जल्दी से सारे टोटल करेंगे और लिखेंगे कि क्या इसका टोटल क्या आ रहा है, क्या कंपाउंड है। हाँ जी, लिखो फटाफट क्या टोटल आ रहा है। मैंने कर लिया, देखते हैं क्या लिख रहे हो। ठीक है, बस एक ही बच्चे ने टोटल किया है। फोन यूज कर लो नहीं तो, अगर आप लोगों को लग रहा है।
क्या टोटल करना है? 2 + 4, ठीक है, जब 7, ठीक है, ठीक है, फिर 1, फिर 9, फिर 8, फिर 6, क्या आ रहा है? 37 आ रहा है। कहाँ गया मेरा पेन? यस। तो मैंने यहाँ पे 37 लिख दिया। फिर मैं ये कह रही हूँ, न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है कि 2 नंबर पे काम नहीं होता। अब फिर मैंने यहाँ पे 3 को प्लस कर लिया, फिर 7 को कर लिया, तो ये 1 आ गया। बस। अब बाकी डेट ऑफ बर्थ को छोड़ देंगे। अब कोई श्रुति से पूछ रहा है कि आपका बेसिक क्या है, ये कह रही है 6 है मेरा बेसिक, मतलब मूलांक। फिर मैं पूछ रही हूँ श्रुति आपका डेस्टिनी नंबर क्या है? श्रुति मुझे कह रही है वो 1 है। डेस्टिनी कैसे आया? पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करना है, सेंचुरी को भी करना है। क्लियर हो गया श्रुति? फिर मैं ये कह रही हूँ कि ये आपकी वैदिक ग्रिड होती है, दुनिया में कहीं से भी उठा के देख लो, यही वैदिक। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ का वैदिक चार्ट बनाना है, जैसे मैं हम एस्ट्रोलॉजी में बनाते हैं, है ना, कि मेरे जन्म वर्ष क्या है, मेरी कुंडली क्या है, मुझे ये बनाना है। अब ये तो आपकी बनी हुई। अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं श्रुति की। सारे अपनी अपनी करेंगे, जिसको नहीं समझ में आएगा उसकी लेंगे इसके। ऐसी बनी हुई है ना। अब जहां जहां जो, अभी आपको नंबर याद नहीं होंगे क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास है। अब जहां जहां जो जो नंबर लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा नंबर है, वो ऐड करना है। लेकिन 19 को, सेंचुरी को ऐड नहीं करना, कट कर देंगे। और 2000 वाले बच्चे 2 को ऐड नहीं करें। अब जाते हैं श्रुति की डेट ऑफ बर्थ पे। अब ये कह रही है 24 है मेरा, तो 24 में पहला डिजिट क्या है? 2। तो 2 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे नीचे, तो मैं यहाँ पे नीचे 2 लिख दूँ। फिर मैं देख रही हूँ श्रुति के पास 4 भी है। अब 4 कहाँ लिखा हुआ है? सबसे नीचे। तो मैं 4 को श्रुति की ग्रिड बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैं ये कह रही हूँ इसके पास नेक्स्ट नंबर 7 है। अब 7 ढूंढ रही हूँ, 7 बीच में लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। फिर मैं कह रही हूँ, खुद ही मैं बोल रही हूँ कि भैया सेंचुरी नंबर को ऐड नहीं करना, तो मैं यहाँ पे 1 और 9 की जगह खाली छोड़ दूंगी। फिर मेरे पास है 8 नंबर, जो इसका ईयर आ रहा है। अब 8 नंबर में ढूंढ रही हूँ, ये रहा नीचे, तो मैंने 2 के बगल में 8 लिख दी। ठीक है। फिर मैं कह रही हूँ 6, ठीक है, 86 से आ रहा है, मैंने यहाँ पे 6 लिख दी। फिर मैं ये कह रही हूँ कि आपका बेसिक और डेस्टिनी नंबर भी इसमें ऐड होगा। अब श्रुति का कौन सा था? इसका नंबर है बेसिक 6, जो हमने 24 से लिया, तो ये आपका 6 है। फिर अभी हमने श्रुति की पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस किया था, उसमें सेंचुरी नंबर को भी प्लस किया था, उसका टोटल आया 37। फिर मैं कह रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है कि 1 नंबर पे काम करना है। 3 और 7 को, 3 और 7 को प्लस करेंगे तो 1 आया। अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि इसकी 1 की जगह खाली है, तो मैंने 1। ठीक है। ये श्रुति की वैदिक ग्रिड है। अब आप में से कोई और पर्सन भी होगा जिसकी, जैसे श्रुति का 66 हो रहा है। क्यों आ रहा है 66? एक तो 86 का आ गया, और एक इसका मूलांक आ गया जो 2 और 4 का था। ऐसे आपकी अपनी वैदिक ग्रिड बनेगी, जिसमें अभी भी किसी को डाउट है श्रुति, तो मैं दोबारा क्लियर करूंगी, बताओ क्या डाउट? अनम्यूट करो डियर। आई अंडरस्टैंड। है ना। समझ गई, हाँ। सिर्फ सेंचुरी नंबर को ऐड नहीं करेंगे, बस इसका ये रूल है। बाकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर है सब ऐड होंगे, बेसिक से लेकर डेस्टिनी तक। है ना। और ये जो कंपाउंड नंबर आया है किसी का भी, ये भी ऐड नहीं होगा। ठीक है। इसकी प्रोडिक्शन वैसे करेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसका भी जन्मदिन जैसे 2 डिजिट में नहीं आ रहा, सिंगल में आ रहा है, अब वो अपनी डेट ऑफ बर्थ देगा। और जिसको नहीं समझ में आ रहा, मैं इसको रेस कर, जब तक आपको ये समझ में नहीं आ गया, हैंड रेस करेंगे जिसको नहीं समझ में आया। वर्षा से पूछते थे। यस वर्षा। वर्षा अनम्यूट करो। मैम, यस वर्षा। मेरा है ना अक्टूबर है। हाँ तो सिक्स 6 अक्टूबर। 1610। 1610। तो तुम्हें समझ में नहीं आया वर्षा कैसे डालना है? नहीं नहीं, मुझे समझ में आया, बट 10 है तो वो एक में ही जाएगा ना। हाँ 10 है तो 1 में जाएगा। अब 16 का 1 भी जाएगा, 6 भी जाएगा, और 7 भी जाएगा। ठीक है। अक्टूबर का 1 जाएगा, फिर आगे 19 नहीं जाएगा, आगे के 2 डिजिट जाएंगे। उसके बाद फिर पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल हो जाएगा। अब कोई ऐसा पर्सन जिसका सिंगल हो, निर्मला मैम का लेती है। मैम अनम्यूट करेंगे, आप नहीं दिख रहे मुझे। यस। आप अनम्यूट रहेंगे और डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे निर्मला जी। मेरी है मैम 7/7/1968। 1 मिनट, है ना।
अब मैं क्यों ले रही हूँ ये सिंगल वाला, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैम का लिखते हैं, एक मिनट। सिर्फ आपको ये पहली बार में थोड़ा टफ लगता है, यही वाला चैप्टर है, आगे समझ में आ गया तो किसी से कुछ भी नहीं। निर्मला मैम कह रही है 7 7, आगे मैम 1968। ठीक है 1968, ठीक है। अभी शुरू से शुरू करेंगे, इनका बेसिक नंबर क्या है फटाफट चैट बॉक्स में लिखेंगे जिनको समझ में आ रहा है। सिंगल डिजिट है तो 7 होगा, ठीक है। अब पूरी डेट ऑफ बर्थ को अब यहाँ लिख रही हूं मैं, बेसिक नंबर 7। अब मुझे इनका डेस्टिनी निकालना है, तो 7 + 7 + 1, 1 कहाँ से आया, सेंचुरी से आया, +9 + 6 + 8। जिनको भी ये डाउट हो रहा है कि आपको सेंचुरी नंबर को सिर्फ ग्रिड में ऐड नहीं होगा, लेकिन आप जब कैलकुलेशन करेंगे डेस्टिनी नंबर का तो ऐड होगा। अब मैडम का फटाफट सारे कैलकुलेशन करेंगे, क्या है बेसिक नंबर 7 है, डेस्टिनी क्या है, कौन बताएगा, किसकी मैथ बहुत फास्ट है। 7 को प्लस करेंगे, फिर 7 7 14, उसके बाद इनका 1 आया, ठीक है 15, फिर आया 9 24 आ गया, फिर आया इनका 6, ठीक है 30, और फिर आया इनका 8 8 9 10 11, 2 आया शायद, 2 है ना, यस। डेस्टिनी नंबर इनका 2 है, एक बार चेक करेंगे सही किया मैंने। 7 और 2 का कॉम्बिनेशन है, निशांत जी अभी बताते हैं, यस सुरेखा जी कह रही ठीक है। अब फिर 2 वाला तो मैंने आपको बताया, अब ये वैदिक ग्रिड है, अब मैं यहाँ मैम की वैदिक ग्रिड बनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि सबकी अलग अलग बनेगी और आप सब अपनी अलग अलग ही बना के रखेंगे, क्योंकि प्रेडिक्शन आपके नंबरों से होगी, मेरी या किसी और की से नहीं होगी। अब ये मैंने बना ली वैदिक ग्रिड। अब मेरे क्लाइंट है मान लीजिए मैम, तो मैं इनसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या दिक्कत है, ठीक है बात कर। अब 7 नंबर कहाँ आएगा, जहाँ पे ऑलरेडी ये 7 नंबर, तो इनकी ग्रिड में तो वो यही आएगा। अब इनका तो जुलाई का मंथ है, वो भी 7 है, तो फिर साथ में एक और 7 आ जाएगा, इनके पास डबल 7, ठीक है। फिर मैं बोल रही हूँ सेंचुरी नंबर को मैं ऐड नहीं करूंगी, तो मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब फिर मैं कह रही हूँ लास्ट के 2 नंबर जो आपके ईयर के नंबर है उसको हमने ऐड करना है। क्या है नंबर ईयर का इनका 6, अब 6 में देख रही हूँ कहाँ पे है, 6 तो ये रहा, तो मैंने 6 की जगह मैंने 6 ऐड कर, फिर 68 से 8 की जगह मैंने 78 कर। फिर मैं कह रही हूँ कि आपका डेस्टिनी नंबर जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसका सिंगल नंबर क्या आया, 2, तो 2 की जगह मैंने 2 कर दिया। अब मैडम के पास ना तो 4 है, ठीक है, ना 4 है, ना ही 5 है, ना ही आपके पास 9 है, ना ही आपके पास 1 है, ना ही आपके पास 3, यही है मैम, यही नंबर है ना आपके, हाँ जी, हाँ है जी, ना। अब हाँ जी। देखा जाए, अगर मैं, चलो वैसे प्रोडिक्शन आगे करेंगे, अगर मैं प्रोडिक्शन की बात करूं तो इनको लाइफ में धोखे बहुत मिलते हैं। कल ही बोला था कि मैंने पढ़ाया था कि आपका मल्टीपल 7 हो जाएगा, डबल 7 हो जाएगा, तो लोग आपको धोखा देके चले जाएंगे, ठीक है। फिर इनका चंद्रमा भी वीक है, क्यों, 2 और 8 का एस्ट्रोलॉजी भी जिसको आती होगी वो भी ये बता देगा कि चंद्रमा के ऊपर शनि की युति है। छोटी छोटी बातें इनको बुरी लगती होंगी, लेकिन पूजा पाठ में बहुत रहती है, बहुत पूजा पाठ करती होंगी, वो मुझे पता भी है क्योंकि मेरी स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन अट्रैक्ट, अभी इन्होंने बोला ना, इन्होंने फर्स्ट क्लास में मुझे क्या बोला था कि मैं, वो बहुत जल्दी लोग मेरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, बोला था आपने मैम। हाँ जी। क्यों हो जाते हैं, जिनके भी चार्ट में 6 7 7 है लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा ही श्रुति का था, श्रुति ने कल कहा था कि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन फिर भी श्रुति से लोग अट्रैक्ट होते होंगे, लोग कहते होंगे मुझे इससे बात करनी है, इन्हीं को बोलते हैं योगास, ठीक है। समझ में आ गया मैम आपको निर्मला जी। हम 2 नंबर कैसे आया, 2 नंबर समझ नहीं पड़ा, दो हाँ नंबर कैसे आया? मैं बताती हूँ 2 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई, फिर है आपका 1968, यही है ना। हाँ जी। इन सबको प्लस करो, जल्दी से, आप खुद करोगे प्लस, फोन, नहीं, फोन ले लो थर्टी कोई। टू है, 32 है। 32 नहीं है, दोबारा करेंगे, मेरे हिसाब से 32 नहीं, 15, हो सकता है मेरे से गलती होगी। 24, 32 है। 32 है, हाँ जी, 32 है। ठीक है, सॉरी, फिर आपका 5 आए, अगर 32 है
तो अच्छा तभी चैट बॉक्स में आ रहा था, ठीक है। फिर आपका 32 से आएगा 5, तो आपका ये 2 नहीं आएगा, तो 2 हट गया, 2 नहीं है आपके पास, तो आपका ये नंबर आ गया 5, ठीक है। एक बार मैं भी दोबारा चेक कर लेती हूँ फोन से, रुक जाओ। 7 7 7 1 9 6 8 38 आ रहा है भाई, है ना, 38 आ रहा है, नहीं 38 है। यस सुरेखा जी, ये 2 है, वही तो मैं कह रही हूँ, मैंने तो चेक किया। यस आशीष जी 38 है, नहीं मैम आप गलत कर रहे हो, मुझे लगा हो मेरे से सकता है गलत। मैम, हो सकता है मैम। तो 32 नहीं है, यहाँ पे 38 है, ठीक है। तो 38 है, तो 38 से 8 9 10 11, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11 आएगा, ठीक है। 3 + 8 इसको भी प्लस करेंगे तो आपका 11 आया। फिर 11 का 2 आया, मैंने बोला न्यूमरोलॉजी का थंब रूल क्या है कि 2 नंबर को एक नंबर पे लेके जाए, ये आपका 2 यहां से आया, ठीक है। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे, 2 पे आएगा, 2 को जैसे आपका 38 आया, उसके भाई फिर 2 पे आ रहा है 11 पे, फिर 11 को 2 पे लेके जाए। समझ आ गया मैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए आपका मैंने 2 की जगह 2 भरा था, किसी अच्छा, को, ठीक है। ठीक है। क्लास में आप तो आओ गई, तो दोबारा से पढ़ेंगे सब कुछ। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, ऐसे थोड़ा में सा जाने टाइम भी नहीं दूंगी, ऐसे में जाने भी नहीं दूंगी, तो पढ़ेंगे तो आ जाएगा। आ जाएगी। यस यस सुरेखा जी आप बताइए, बहुत देर से क्लियर आपका हैंड रेस है, और आपकी कैलकुलेशन, आप मेरी हेल्प कर रही हैं कैलकुलेशन करने में। यस जी सुरेखा। मैम नमस्ते मैम। मैम मुझे और 2000 का बताना थोड़ा सा। ठीक है, ठीक। 2000 जिनका भी अभी क्वेश्चन था कि 2000 वाले बच्चों का कैसे करेंगे, एक बार वो भी कर लेते। प्रार्थना बहुत सारे बच्चों के हाथ है, सबसे बात करेंगे, ठीक। क्योंकि जब तक आप, हाँ जी शीश जी मैंने भी देखा 38 आया, होने लगा, मुझे लगा मैंने गलत कर दिया। अब ये सबने बना लिया, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ कि हमने वैदिक जो आपकी ग्रिड है उसकी प्रिडिक्शन क्यों आती है 100%, क्यों? क्योंकि उसमें सेंचुरी नंबर को नहीं लेते, चाहे 19 है चाहे 2000। डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे सुरेखा जी? 2000। 12, ठीक है 12 2000। और जिनको समझ में आ गया शीश सर या वर्षा कोई भी, तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2000 ओके, ये तो डेट ऑफ बर्थ रहना नहीं चाहिए, मतलब ठीक है, नहीं अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे इस पर्सन का बेसिक नंबर क्या है, 1 को प्लस कर दिया और 2 को प्लस कर दिया, बेसिक ठीक। नंबर मतलब मूलांक 3 आ गया। अब मुझे निकालना है भाग्यांक। ठीक। अब इनके पास ज्यादा नंबर ही नहीं है, तो 2 2 4 5 6 7 और 8, 8 है ना, पूरी को प्लस करेंगे तो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल बन रहा है 8, जो है भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर जिसको बोलते हैं। फिर मैं ये बोल रही हूँ कि आपने सेंचुरी नंबर को ऐड नहीं करना। इस बच्चे, अब 2000 जब वाले जो बच्चे हैं वो क्यों इतने ओवर इमोशनल है, क्योंकि उनके पास चंद्रमा की बहुत पावर है। ऐसे बच्चे होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, गिव अप कर देते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, बहुत बहुत टेंशन होती है इनको। अब मैं कह रही हूँ कि आपने इस बच्चे की ग्रिड मैंने बनानी है, यहाँ पे बनाते हैं और फिर इसके नंबर भरते हैं। ठीक है, अब इसका क्या है, 1 नंबर है पहला, तो मैंने 1 की जगह 1 को डाल दिया सन। फिर मैं देख रही हूँ 12 कैसे बनता है, 2 भी आएगा, 2 आया। फिर मैं कह रही हूँ मूलांक क्या है, मूलांक मतलब 1 और 2 को प्लस किया 3 आया, तो मूलांक बन गया, तो 3 की जगह मैंने 3 लिख दिया। फिर मैं कह रही हूँ कि भैया हमें डेस्टिनी नंबर को भी लिखना है, तो पूरी डेट ऑफ, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जब मैंने करा तो वो 8 आया। कैसे आया, 2 2 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है ना। तो फिर मैं ये देख रही हूँ 8 तो नीचे लिखा हुआ है भाई, मैं तो 8 की जगह 8 को लिख दी। अब इनके सेंचुरी को तो मैंने मना करा है, इसकी कौन सी सेंचुरी है 2000, तो वो तो हम लिखेंगे नहीं, तो इस बच्चे के पास नंबर ही नहीं है। 3 1 और 2 8, डिप्रेशन योगा बनता है, डी फेम का योगा बनता है, डिसरिस्पेक्ट बनता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी नो रिजल्ट,
गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अप्लाई कर भी रहे होंगे या सोच भी रहे होंगे कोई गवर्नमेंट एग्जाम करने के लिए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्रैक करना, है ना। लेकिन इंटेलिजेंट बहुत है, दिमाग बहुत होगा, लेकिन जितना इंटेलिजेंट है उतनी चीजें आउटपुट नहीं आ रही। सुरेखा मैम, मैं सही कह रही हूँ जी मैम। ना? जी मैम। ये ऐसे होता है। मैं व्हाइट कलर से लिखूंगी तो दिखेगा नहीं ना डियर आपको, कैसे दिखेगा व्हाइट कलर से लिखूंगी? मैम लेकिन गवर्नमेंट जॉब हो सकता है उसको? अब देखो ये बताएं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा ना, जी। और पहले एक बार तैयारी करी होगी लेकिन हुआ नहीं होगा। जी, 1-2 मार्क्स से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। अभी मैंने तो सिर्फ उसका ये देखा है ना, आपकी दशा महादशा कुछ देखा ही नहीं। दशा महादशा का जब ऐड करेंगे फिर आप बता पाएंगे कि भैया कि ये करेगा कि नहीं करेगा। ओके। आशीष सर, 8 में से आया ना प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके? 8 ही आया था। पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे तो 8 आएगा। 12/12/2000 है। ये डेट ऑफ बर्थ है ना मैम? जी मैम। आशीष सर, 12 12 और 2 को प्लस करेंगे, है ना, तो 8 आया डेस्टिनी नंबर। समझ में आ गया आशीष जी? इन्होंने बोला 12 दिसंबर 2008। ठीक है सर, डाउट है कोई? यस, बेसिक नंबर ऐड किया है ना हमने 3। नीलेश, निशिता जी, इसका बेसिक नंबर हमने ऐड किया था ना, 12 से 3 ऐड किया था। मैम इसको कोई रेमेडी हो सकती है? डियर, रेमेडी हो सकती है लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए बेसिक रेमेडी काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेन डिपेंड करेगा कि अब देखो, मैंने क्या बोला था आपको कल भी और परसों भी कि कब आपका काम होगा, ये कौन बताएगा? ये तो दशा बताएगा। अब मैंने बोला 3 और 1 नंबर इसको इंटेलिजेंट बना रहे हैं, करेज दे रहे हैं कि आपने पढ़ना है, लेकिन 1 8 का योगा डिसरिस्पेक्ट दे रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी नो रिजल्ट, है ना। अब ऐसा नहीं बच्चा पढ़ता नहीं होगा, बच्चा खूब पढ़ता होगा, और यही चीज थोड़ा सा डिप्रेसिव मोड में उसको लेके जाएगी, है ना। इसकी रेमेडी मैं आपको दूंगी। मंथ लिखा तो है सुशीला जी, 12। आप लोगों का ध्यान कहाँ है? ओमकार जी, अभी मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बोला है, या सबकी डेट ऑफ बर्थ पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा सिर्फ वही बताएगा कि हमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, बस। यशमी जी, आप बताइए। अनम्यूट करेंगे। यस मैम। मैम एक चीज तो आप वो ब्लू आपका है ना, तो उसमें आप रेड से लिख रहे हो तो नहीं दिख रहा है आप क्या लिख रहे हो। आप लोगों को रेड से दिख दी ना? नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आ रही है, इसलिए मैंने बोला कि व्हाइट से आप जो भी लिख रहे हो तो चैट कुछ बॉक्स में दिखे लिखेंगे जिनको रेड से नहीं दिख रहा, व्हाइट से तो दिखेगा भी नहीं मैम। ना, तो सुरेखा कोई जी, भी कोई रेड से। अलग कलर जो जिससे दिखे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड ब्लू है ना, तो उसमें रेड से आप लिख रहे हो ना तो नहीं ठीक है, दिख रहा है मैम। मैं ब्लू ले लेती हूँ या ब्लैक पेन लेती देख लीजिए आप प्लीज। हूँ। ठीक है और जी, ठीक। आप म्यूट हो गए डियर फिर से। मैम आप म्यूट है, यशु मैम। आई वाज आस्किंग, जैसे लोशु में कुआं हम ऐड करते हैं कुआ ग्रिड में, नंबर इसमें नहीं होगा ना? कुआ नंबर निकालते नहीं मैम, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। कुआ हाँ नंबर को बस। तो सिर्फ भ्रम है कि आपने कुआ नंबर निकाल के यहाँ लिख दो, और आप लोगों को जो लोशो करके आएगा सबने लिखा होगा, लेकिन हाँ कोई उसका आपको बेनिफिट मिला नहीं होगा। हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू। जी हाँ जी, संतोषी जी अनम्यूट करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते संतोषी जी। राधा राधे राधे मैम। राधे मैम राधे। मेरी, हाँ मैंने ग्रेड ए किया, उसमें मेरे बेटी का ना 4 बार एक आ रहा है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ज्यादा आता है तो? देखो, ये तो प्रॉब्लम तो हम बात की बात है, यस, कोई भी नंबर मल्टीपल होगा तो यस प्रॉब्लम तो वो देगा, है ना। ओके। आपकी बेटी जो है कहीं ना कहीं थोड़ी गुस्से वाली तो
कल हमने पढ़ा था जो सूर्य की पावर है वो आपकी मल्टीपल होती है, लेकिन आगे क्या प्रॉब्लम देगी करियर में, हेल्थ में, हर की अलग प्रोडिक्शन। अभी तो सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि हमने वैदिक ग्रिड कैसे बनानी है, कैसे काम करना है। ठीक है, नीरू जी आप बताइए मैम। नीरू मैम अनम्यूट करेंगे। मैम मेरा 6 आ रहा है, सिंगल नंबर। 6 कहाँ आ रहा है? मैम मेरा 14/7/1965 है बर्थडे। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को ग्रिड में भरिए जैसे मैंने बताया। जी भरा था। हाँ तो उसको भरिए, अभी पढ़ेंगे कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ क्या देती है। जिससे ग्रिड नहीं बन रही है वही हाथ खड़े करेगा कि मेरे से ग्रिड नहीं बन रही है मेरी। यस जुगंजलि मैम आप बताइए। हेलो मैम। हाँ जी। 7/7/1967। आपसे ग्रिड नहीं बनी है? नहीं बनी है। ठीक है आपको बना देते हैं फिर। वही बना आप दो, बना देगा? बना दो। हाँ। यस प्रागना मैम आप बताइए। मैम मेरी भी नहीं, मैम 23/10/1973। आपको ग्रिड बनानी नहीं आई? नहीं। ठीक है, अभी ज्वाइन किया होगा आप लोगों ने, है ना, इसीलिए बनानी नहीं आ रही है। ठीक है मैम, आप करके दो ना मुझे। यस विजय जी आपका तो बहुत देर से हाथ खड़ा है, इधर उधर देख रहे हैं, बताइए क्या क्वेश्चन है। मैम अगर सर आप तो म्यूट है सर, अनम्यूट करेंगे, प्रेस करिए वहां से। सॉरी मैम, जय माता दी मैम। हाँ जी जय माता दी। मैम अगर हम लोग सेंचुरी इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो फिर नंबर मिसिंग नहीं होंगे उसमें? सर सेंचुरी 19वीं सदी में कितने लोग पैदा होंगे, काउंट कर सकते हैं? जी। नहीं कर सकते ना। नहीं मैम। 1945 से लेके 2000 तक, पता नहीं 18वीं सदी के बाद कितने लोग आए होंगे। अगर आप लोशो पढ़ के आए हैं ना। हाँ थोड़ा बहुत वैसे किया हुआ है मैंने भी, हाँ, क्योंकि जो यूट्यूब लोशो पे पढ़ आप के आते बता हैं रहे ना, ना यूट्यूब पे। जो लोशो पढ़ के आते हैं उन्हीं के दिमाग में क्वेश्चन आता है मिसिंग नंबर। कोई भी नंबर मिसिंग नहीं होगा। जब मैं अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ निकालूंगी तो क्या पता आपकी 5 नंबर की दशा चल जाए। अगर आप देखो कि 1 नंबर और 9 नंबर के पास बहुत पावर है, ये आपको पता होगा, पता है ना ये तो आपको। जी। लेकिन क्या जितने भी सारे लोग हैं, क्या सूर्य की और मंगल की पावर हमारे पास है? नहीं है। हमने तो धक्के से उन नंबरों को भर रखा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं, इसलिए इसकी प्रोडिक्शन निकलती है एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि इसमें आप सेंचुरी नंबर लेते हैं। इसमें आपकी ग्रिड में वही नंबर आती है जो जेन्युइन आपके नंबर है। सेंचुरी 19 आपके पास भी है, मेरे पास भी है, वो तो भेड़ चाल है, सबके पास है। फिर भी लोगों में बोलने का करेज नहीं है। बोलेगा वही जिसके पास प्योर फॉर्म में 1 नंबर होगा। प्योर फॉर्म क्या होती है वो भी आज पढ़ेंगे। और जिनके पास 1 मल्टीपल होगा उनको भी स्टेज फियर होगा, उनका भी कॉन्फिडेंस खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 नंबर को बढ़ा लिया, अति हर चीज की बुरी। मैंने कल भी कहा था मिसिंग नंबर पे नहीं जाना सर, ये लोशो नहीं है। मिसिंग नंबर पे नहीं जाना, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी अगर आपने 5 4 नंबर है, मैंने कल भी कहा था, और मैं तो दीवानी हूँ 5 नंबर की, तो वो मुझे जेल यात्रा देगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही नंबर को एक्टिव किया जाता है। और इसमें हम ये भी सीखते हैं कि हिडन फॉर्म में नंबर कौन सा आपके पास है ना। अभी जो सुरेखा मैम बैठी हैं, इनका भी मैंने संचित नंबर नहीं लिया ना, तो मुझे कैसे पता चल गया कि इनकी बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। ये है वैदिक की क्लैरिटी जो आपको क्लियर कर देती है ना। इन चीजों से बाहर निकलेंगे, अदरवाइज कितनी भी लोचो सीख लो प्रोडिक्शन नहीं कर पाओगे। ये सब क्वेश्चन अभी आपका बनाते हैं। ठीक है किरण जी कैमरा ऑन करेंगे, और अर्चना जी बताइए क्या क्वेश्चन आप ही रहेंगे, बाकी जिनका भी क्वेश्चन होंगे हैंड डाउन करेंगे। यस अर्चना मैम। यस मैम, नमस्कार सर। नमस्ते। मैम मेरे बेटे की 3 7 8 ही आया बस, और तो खाली पड़ी। यही तो मैं बोल रही हूँ, क्यों आजकल के बच्चे एकदम से होपलेस हो जाते हैं। क्यों उनके पास, अगर आपने बोला 3 7 8 आया, यही अगर आप लोशो से बनाएंगी 1 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं है, वो भर ही जाओगे। मैम एक क्वेश्चन और पूछना था। मेरी जो लड़की का है ना 11 और 13 का बन, तो वो 11 तारीख को हुई जून में, और 2013 में, तो उसका भी बन आ जाएगा, तो 3 हो जाएंगे उसके बन। हाँ यस उसका भी 1 मल्टीपल हो गया है ना, तो उसका 2 नहीं आएगा, 2000 का 2 नहीं आएगा, 13 का आएगा। यस उसका भी 2 1 भी आएगा।
मैंने तो एक्चुअली देर से ज्वाइन किया तो मेरे को थोड़ा सा सेंचुरी नंबर नहीं आएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिनसे ग्रेड नहीं बन रही है ना, ये लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, उसके बाद आगे बढ़े। और शुरू से रिपीट कर रही हूँ। युगांजलि मैम आप अनम्यूट है ना, डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे अपनी। 7/7/1960 7/7/1967 सारे देखेंगे, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, इसके बाद जो ज्वाइन करेगा वो रिकॉर्डिंग से पढ़ेगा। मैंने कलर चेंज कर दूँ, ब्लैक ले लेते। 7/7/1967 आप देख रहे हैं यशमी जी, चैट बॉक्स में लिखेगी। ठीक है, अब मैं ये कह रही हूँ, सबसे पहले अपना बेसिक नंबर निकालेंगे। बेसिक नंबर इनका 7 है, डेट क्योंकि इनका जन्मदिन 7 जुलाई को आता है। ठीक है, तो बेसिक मतलब बी से लिख देते हैं 7। फिर मैं ये कह रही हूँ कि इनका डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक निकालेंगे, जो इनको हेल्प करेगा आगे इनके भाग्य में क्या होना है, क्या चीजें, सब कुछ पढ़ने में। तो इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे। जल्दी से प्लस करके चैट बॉक्स में लिख देंगे मेरे से पहले। 7 एक और लूंगी मैं, जुलाई से आ रहा है। फिर मैं लूंगी 1 नंबर जो इनका 19 है। फिर मैं लिखूंगी 9, मैं फिर प्लस करूंगी, फिर लिख दूंगी 6, फिर लिखूंगी 7। इन सबको जोड़ेंगे फटाफट, क्या आ रहा है। मैं भी फोन ले लेती वरना फिर मिस्टेक नहीं। ठीक है, अब 7 + 7, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 7। क्या आया, जल्दी से लिखिए फटाफट चैट बॉक्स में। 37 आया। जुगांजलि जी आप भी ऐड करिए। फिर मैं कह रही हूँ, न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है, 2 नंबर पे काम नहीं होगा, एक ही। अब फिर मैं नीचे प्लस कर दूंगी 3 को और 7 को। 7 और 3 बन गए 10, तो लिख दिया 10। अब 10 की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 1 की वैल्यू। अब मेरे पास जुगंजलि मैम की सारी डेट ऑफ बर्थ का ब्यौरा निकल के आ गया। अब मैं यहाँ पे इनकी ग्रिड बना रही हूँ, लेकिन ये बात मेरे माइंड में होनी चाहिए कि मैं कह रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी का, वैदिक न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है कि आप सेंचुरी नंबर को नहीं लेंगे। फिर मैं अब देख रही हूँ डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर है, और ये तो हमारी वैदिक ग्रिड का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे मैं इनकी बना रही हूँ। ठीक है, 7 को इनका बर्थडे आता है जुगंजलि मैम, यस। यस तो 7 ये लिखा हुआ 7 है, 7 यहाँ लिखा हुआ है ना, दिख रहा है आपको। देखा है। तो यहाँ पे फिर 7 की जगह मैं 7 लिखती हूँ। फिर आपका मंथ कौन सा है, जुलाई मंथ है। हाँ तो फिर से मैं 7 की जगह 7 लिख दूंगी, क्योंकि 7 तो यही लिखा हुआ है। फिर मैं कह हाँ रही कि आपका बेसिक नंबर, बेसिक नंबर तो मैंने पहले लिख ही दिया। फिर मैं कह रही हूँ डेट ऑफ बर्थ का टोटल लिखेंगे, नहीं सॉरी, फिर मैं कह रही हूँ सेंचुरी नंबर को नहीं लेना, सेंचुरी को मैंने कट कर दिया। फिर आपके पास 6 और 7 बचा। फिर मैं देख रही हूँ 6 तो यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर मैं 6 की जगह 6 लिख, मतलब जहां जहां नंबर है वहां वहां आपने पुट करना है। अब फिर 67 है, तो इनके पास तो एक और 7 आ गया। ठीक है, 777 हो गया। अब इनका डेस्टिनी नंबर, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल हमने किया है, जो आ रहा है 337 का 1। अब 1 की जगह मैंने लिख दिया 1। ये नंबर है इनके पास, बेसिक नंबर है 7 और डेस्टिनी नंबर है 1। 1 यही। ठीक है, अब इनकी ग्रेड में नंबर नहीं है, 777 है, 1 है और 6 है, यही नंबर है। और तो मुझे कोई नंबर दिख नहीं रहा, नहीं है ना नंबर। अब जो ये कह रहे हैं कंपाउंड नंबर, कंपाउंड नंबर को ग्रिड में ऐड नहीं करते, इसकी प्रेडिक्शन करेंगे जब हम आगे एडवांस कोर्स में जाएंगे। ठीक है, आपको जुगंजलि मैम 777 क्या देता है, बात कर लेते हैं, कल भी कहा था। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देता है। ठीक है, आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है, करियर में अनस्टेबिलिटी आती है, कोई सर्जरी होती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका मन उचाट रहता है, स्टेबल नहीं होता। रेमेडी रेमेडी है क्या मैम? रेमेडी देंगे बाद में, पहले जो मैं बता रही हूँ वो बताइए। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही जो सौ से हूँ। आप कैसे बोलने वाले थे अभी आप। यस, ये मैम कह रही है कि ये सच है। तो 6 से फिर, है ना, हाँ, तो 7 मल्टीपल, अभी किसने पूछा था ना कि मेरी बेटी का 111 है, कोई भी नंबर मल्टीपल होगा तो वो प्रॉब्लम देगा। अब क्या प्रॉब्लम देगा ये हम पढ़ेंगे। आप यहाँ पे रेमेडी क्या करनी है, आपने केतु को बैलेंस करना है।
अगर अब देखो मैंने दशा महादशा नहीं निकाली है, अगर इनकी दशा महादशा भी 7 की हो गई या किसी एंटी नंबर की होगी तो ये साल इनके लिए प्रॉब्लम लाएगा ही लाएगा। कोई मेजर सर्जरी होगी बॉडी के नीचे के पार्ट, चाहे वो आपका यूट्रस रिमूव हो, चाहे वो आपकी ओवरी रिमूव हो, या फिर कोई यूटीआई की कोई समस्या हो, या कोई सिस्ट भी हो सकती दो ठो हुआ है, लड़की 2 ठो हुआ है हुई है। सिजारियन। ठीक है ना, तो ये आपको ये बता देगा हेलो। पहले ही। हाँ मुझे आवाज आ रही है मैम आप, तो ये आपको पहले ही बता देगा कि मल्टीपल नंबर क्या देगा, सिंगल नंबर क्या देगा, सब कुछ मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा सबको। आप आगे चले, ठीक है। अब जिसका कैमरा होगा ऑन होगा उसी के क्वेश्चन समझ में आ गया तो लिखेंगे यस, ताकि आगे बढ़े। आज तो 1 घंटा इसी में हमें लग गया, और जो बच्चे आ रहे हैं उनको नहीं भी समझ में आएगा उनको क्लास में समझाओ। यस चलिए अब आगे चलो। आप जो किरण मैम क्वेश्चन है आपका कोई? ठीक है डियर, आप ही रहेगी के लिए, बताइए क्या क्वेश्चन। वो पहले समझ में नहीं आ रहा था मैम, वो ग्रिड बनाना उसी के लिए की थी तो आप बता दिए। मैंने बता दिया ग्रिड, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक, जी, थैंक यू मैम। वेलकम। ओके मैम। अब बात कर रही हैं, अब जो जो नंबर आपके पास हैं आपने उन नंबरों को देखना है, मतलब ग्रिड में जो जो नंबर है वो देखेंगे। और सबसे पहले तो जैसे आपने पढ़ा ना कि लोशो में हम पढ़ते हैं कि प्लेन्स होते हैं, ये वाला प्लेन वो प्लेन है ना, इसमें भी होते हैं, लेकिन वो प्लेन आपके योगा नहीं होते। वो प्लेन सिर्फ आपको पढ़ाए जाते हैं कि ये पर्सन ऐसा होगा जो आपके नेचर का काम करते हैं, है ना। मान लो मेरे पास 2 नंबर है तो मेरा नेचर क्या जुड़ा होगा, मैं 7 नंबर की भी होंगी, 5 नंबर की। एक मिनट ना, अब जो नंबर आपके पास है अपनी ग्रिड में देखेंगे, और जो मैं योगा बता रही हूँ वो योगा आपके मैच हो रहे हैं। ऐसे हम सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी में 50 करते हैं, एडवांस में जाएंगे जो मैंने कल बताया था, अगर हमारा 15,000 वाला कोर्स है उसमें तो अनलिमिटेड करते हैं। ठीक है जी, जिनकी भी ग्रिड में 2, 7 और 9 मिल गया, तीनों नंबर हैं एक साथ, 2 भी है नीचे, बीच में 7 भी है और 9 भी है, उन लोगों को कुंडली में बोलते हैं काल सर्प दोष। लॉर्ड्स ऑफ स्ट्रगल, करियर में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो अब सुना ना काल सर्प दोष, एस्ट्रोलॉजी में तो आपको पता है और आप उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि आपके न्यूमरोलॉजी से भी हम देखते हैं काल सर्प दोष क्या होता है। आपकी लाइफ में लॉर्ड्स ऑफ स्ट्रगल है, ये योग नहीं है। अब सुना ना अंबानी का योग है वो अमीर बन गया सब कहते हैं, ये काल सर्प दोष है, ये योग नहीं है। अभी अनूप जी कह रहे हैं कि मेरा 2 और 9 है, 2 9 नहीं है, 2 7 9 ही होना चाहिए, है ना। तो ये काल सर्प दोष है, ये आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कत देता है। आप अपने घर में हैप्पी भी नहीं रहते हो, लोगों के लिए बहुत करते हो लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, और बहुत उपाय बहुत कुछ जद्दोजहद करने के बावजूद भी कोई मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है, कोई प्रेज नहीं है, हर जगह आपको झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है नेटल चार्ट से। अगर यही किसी का दशा महादशा से एक्टिव होगा जो हम एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे तो उसकी उतनी वर्थ नहीं होगी। नेटल चार्ट से ही काल सर्प दोष है 279। अर्चना जी आपको लग रहा है, मुझे आपका मुंह उतरा हुआ देख के, अनम्यूट करेंगे मैम डियर। मेरा 6 2 और 79 है, तो मेरे में तीनों हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कभी, इतना टाइम हो गया मुझे, तो अभी तक तो कभी नहीं आया काल सर्प योग मैम। मांगलिक हूँ मैं। इसमें क्या है कि पंडित शैलेंद्र जी कहते हैं काल सर्प दोष नहीं। सर लोग तो ये भी कहते हैं एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती, ग्रह कुछ नहीं होती, जैसे आपको समझना आप समझ सकते हैं, है ना। लेकिन ये दुनिया चल रही है, ऑफ कोर्स साइंस है तभी चल रही है, अगर आप रिलेट नहीं कर पाते हैं तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी आप बताइए अर्चना जी, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है अर्चना जी, खासकर करियर को लेके, या मैं बोलूं मैरिड लाइफ को लेके, है ना। यस, तो ये काल सर्प दोष देता है। मनु जी आपका भी है?
अनम्यूट करेंगे मनु जी। अगर काल सर्प दोष कुछ नहीं होता फिर इतने लोग पूजाओं के पीछे क्यों भाग रहे होते हैं ना, प्रॉपर स्टोरी पता करें। हाँ मेरा भी है और 100% ये सच है, मेरे बाप होता है। है ना, ये प्रोडिक्शन आपको सब लगती मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ उपाय क्या है उनका? उपाय काल सर्प दोष का देखो अभी बहुत सारी चीजें हम करते हैं। अब जो नेटल चार्ट में आपका काल सर्प दोष है उसको आपको ऐसा नहीं कि आपने एक बार उपाय कर दिया तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। आपको हर शिवरात्रि पर जो हम करते हैं सावन में वो उपाय करने होते हैं। अगर आपने नहीं करे तो इट्स ओके। हर महीने की शिवरात्रि पर आपने काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और एक नाग नागिन का जोड़ा जो आपकी मंथली शिवरात्रि आती है जरूर चढ़ाना। ठीक है जी। वंदना जी, काले तिल चढ़ाने हैं शिवलिंग पे और चांदी के नाग नागिन का जोड़ा जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है। अब जिनको लग रहा है कि मैं इस चीज को नहीं मानता वो छोड़ देंगे। यस अनूप सर, अगर 279 है तो आपका होगा। अच्छा आप कह रहे आपका एस्ट्रोलॉजी से है। ठीक है, एक योग और पढ़ते हैं चलो। अमरीश सर क्वेश्चन आपको कोई आपने अभी ज्वाइन किया होगा ना। ये सर क्वेश्चन बताइए, आपका हाथ बहुत देर से खड़ा है। अनम्यूट करेंगे सर। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैं ये कह रहा था ये सेंसरी नंबर क्यों नहीं उसमें ऐड करते ग्रिड में? अभी बताया ना मैंने, आप अभी आए होंगे। जी सेंचुरी मैम। नंबर इसलिए ऐड नहीं करते क्योंकि 1982, 1985, 19 नंबर तो सबके पास है। जितने भी हम 19 सेंचुरी के बच्चे हैं सबके पास 19 है, 19 है। क्या आपको ये भी पता होगा, नॉलेज होगी आपको कि 1 नंबर के पास बहुत पावर होती है, मानते हैं? और 9 नंबर के पास पावर होती है। क्या आपने अगर लोशो पढ़ी है तो इस चीज को आप ये सत्य साबित कर सकते हैं कि आपके पास सिर्फ सेंचुरी से 1 आ रहा है लेकिन आपके अंदर 1 की क्वालिटी नहीं है। इसीलिए जो सेंचुरी नंबर डालते हैं लोशो वाले वो उन बच्चों के अंदर या जो पढ़ के आए होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि 1 और 9 नंबर की पावर नहीं है। वो ये बोलते हैं कि मेरा तो 492 का भी प्लेन कवर हो रहा है, मेरा तो ये भी हो रहा है, मेरा तो वो भी हो रहा है। लेकिन वहां 50% आप चीजों से चूक जाते। 9 और 1 नंबर जो है न्यूमरोलॉजी के बहुत पावरफुल नंबर है। वो क्वालिटी नहीं होंगी, वो सिर्फ नंबर ही नंबर। इसलिए डालते सर क्योंकि सब पूरी दुनिया के पास है जो 19 वाले आए। और 2000 वालों का तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है क्योंकि 2 उनका मल्टीपल हो, 2 को भी ऐड नहीं ओके मैम। है ना। और इसीलिए इसकी प्रोडिक्शन 95% ठीक निकलती। और जब हम दशा महादशा निकालते हैं फिर तो आगे आप और ही 95 से भी ऊपर ले। कि आपका जैसे अभी किसी ने पूछा था कि मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, अब कौन बताएगा? अब मैंने ये तो बता दी कि गवर्नमेंट जॉब आपके लिए तैयारी कर रहे हो लेकिन दिक्कत आ रही है। अब ये कौन बताएगा कब लगेगी? ये बताएंगी दशाएं जो हम सीखेंगे कि कौन सी दशा आएगी तो फिर गवर्नमेंट जॉब। या फिर लगेगी भी कि नहीं लगेगी ये भी कंफर्म है। यस वर्षा। मैम 279 आता है तो ही कालसर्प योग होता है। हाँ 279। नया तो क्या बोला वर्षा, मैंने सुना नहीं। मैम मेरे में ना 79 है, 2 नहीं है तो ये नहीं कालसर्प 79 वो अलग योगा बनेगा उसको पढ़ेंगे, लेकिन 279 से ही कालसर्प दोष बनता अच्छा मतलब जो आपने ग्रिड जो भी बनाई है। उसमें हाँ जो हमने 279। ग्रिड बनाई है हाँ उसमें आना चाहिए 279 तो बनेगा। अदरवाइज आप कहोगे कि 7 और 9 है तो वो अलग योगा है उसका पढ़ेंगे। वो आपकी अच्छा मंगल केतु की युति है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट योगा करते हैं। 2 और 8 का योगा। नीचे आपका 2 और 8 आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में जो हमने अभी ग्रिड बनाई है। 2 और 8। अब 2 नंबर हमने कल पढ़ा था, परसों किसका है? चंद्रमा का पढ़ा था ना। 8 नंबर कल पढ़ा है हमने शनि का। चंद्रमा के ऊपर शनि की युति है या दृष्टि है। तो चंद्रमा किसका कारक है? कल पढ़ा था चंद्रमा आपके मन का कारक है। चंद्रमा आपका लिक्विड कैश है।
चंद्रमा, अच्छा आपको बहुत जगह पढ़ा होगा कि राहु और आपका जो केतु और शनि आपको बदनाम करते हैं। चंद्रमा का पूरा रोल होता है आपके लिटिगेशन का और आपके ऊपर इल्जाम लगने का। जिनका भी, जो भी फीमेल्स यहाँ बैठी हैं, जो जिनका खासकर डेस्टिनी नंबर 2 है, तो उनको भी एलिगेशन लगते होंगे झूठे, चाहे वो आपके हस्बैंड से लगे, चाहे वो आपके ब्रदर से लगे कि तूने ऐसे किया, आपका कहीं अफेयर है, जो बहुत दो चंद्रमा भी इल्जाम लगवाता है। ठीक है, तो शनि और चंद्रमा की युति अच्छी नहीं है, इससे आपको प्रॉब्लम आएगी। क्या? विष योग, डिप्रेशन टेंडेंसी रहेगी। सुशांत सिंह का कल मैंने एग्जांपल दिया था, और एक नाम मुझे ध्यान नहीं आता, जिया खान, यस वो जिया खान ही थी, डेट ऑफ बर्थ डाल के देखे ना, उनका 222 और 888 हो रहा था, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था जब उनके बॉयफ्रेंड से उनका कुछ झगड़ा वगैरह हो। तो 22 है या 88 है या सिंगल 2 और 8 भी है, ऐसे लोगों का पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास मूड काफी डाउन होता है। ऐसे लोगों के पास लिक्विड कैश नहीं होता, कम होता है, मतलब लिक्विड कैश क्या, जो मैं रोज हमारा पैसा खर्च करती हूँ। ऐसे लोगों की घर में सीलन रहेगी आपको हमेशा। ठीक है, जो घर की दीवारें हैं, चाहे वो आप किराए पे रह रहे हैं, चाहे आप कहीं भी रह रहे हैं, वो आपके घर में सीलन रहेगी। ऐसे लोगों की जो होती है मेंटली, जो मैं बोलूँ स्टेबिलिटी है, वो बहुत कम होती है। छोटी छोटी चीजों पे अपने गिव अप कर देते हैं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से हो नहीं पाएगा, छोड़ दो, है ना। इसीलिए ऐसे लोगों को हमेशा किसी फीमेल का सपोर्ट लेना चाहिए जो उनको मोटिवेट करती है। और किसी का 2-8? चांदी जी कह रही है परफेक्ट प्रेडिक्शन, थैंक यू चांदी जी। चांदी जी आपका 2-8 है। अनूप जी कह रहे हैं आपका है। अनूप जी मैं सही कह रही हूँ? ठीक है, अनूप जी कह रहे हैं वैसे मैं सही बोल। दिनेश जी भी कह रहे हैं मेरा भी है। ओके दिनेश जी, क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ? सुरेखा जी आपका 8 है। बात की सिर्फ 2-8 की हो रही है, 8 की अलग प्रोडिक्शन है। जितने योगा उतनी प्रोडिक्शन यही है। अभी किसी ने पूछा ना वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों होती है स्टिक साइंस है। यस वंदना जी आपसे बात कर। अच्छा, दो वंदना है, पहले अपनी वाली वंदना जी से बात कर। यस वंदना जी। हाँ मैडम, मेरा भी है 2 और 8 और परफेक्ट है। मतलब कुछ भी करो, सीलन तो है घर पे। हाँ, घर में सीलन। अब ये तो कोई देख के आपको, अगर आपके पास, अगर आपने साइंस सीखी है तो आप बोलोगे आपके घर में सीलन है, तो वो बोलेगा यार इसको बहुत पता है मेरे घर में सीलन है ना। तो पहला इंप्रेशन ये आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि ये वो भी बताएगा। और वंदना जी, मैं वैसे बात पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन जब आपने कल बोला कि आपका डिवोर्स हुआ, तो आप पे एलिगेशन लगते थे, झूठे इल्जाम। हाँ 2 नंबर, चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल बहुत है। बहुत हो गए हैं, मतलब क्या कह रहे हो वंदना जी? शादी के बहुत साल तक लगते ही रहे। और आपका कोई गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको झूठे इल्जाम सहने पड़े कि तूने ये किया, तेरी वजह से ये हुआ ना। इस करके हाँ चंद्रमा को इतना सॉफ्ट नहीं समझेंगे, चंद्रमा में बड़ा खतरनाक है चंद्रमा, उसको सॉफ्ट करना है। यस वंदना जी, अब उनसे बात करते हैं। हाँ जी वंदना जी। यस ये बताइए, अनम्यूट करेंगे वंदना जी। हेलो, राधे राधे मैम। राधे राधे जी वंदना जी। मेरे में 284 है, तो मेरे में भी ये होगा, अप्लाई होगा चंद्र शनि योग? होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आप पे एक आपका 8-4 का भी होगा। आपका 2 और 8 का तो है ही है, लेकिन आपका 8-4 का भी होगा और 2-8-4 का भी होगा। 3-3 योगा होंगे। पहले बात करेंगे कि आपका 2-8 का जो बोल रही हूँ, रेट कर पा रही है वंदना जी? हाँ जी हाँ जी। है ना। तो 2-8 कर पा रही है, फिर 2-8-4 का अलग है, 8-4 का अलग। अच्छा, इसको बोलते हैं अनसडन योगा भी बोलते हैं, जो मैम ने बोला 2-8-4 लिखेंगे नेक्स्ट योगा को, अब इन्होंने बोल ही दिया है। तो जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में 2 और 8 और 4 होता है, इसको बोलते हैं अनसडन। कभी भी कुछ भी हो जाएगा, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। अभी अभी तो मैं बैठी थी, तो ये क्या ही हो गया मेरे साथ, यस मैम। है ना। बैठे बैठे आपकी जॉब चली जाएगी, बैठे बैठे आपका नुकसान हो जाएगा, बैठे बैठे आप घर में लड़ाई हो जाएगी, बैठे बैठे आप पे इल्जाम लग जाएंगे, और आपका मूड यहाँ होगा एकदम से नीचे आ जाएगा। यस यस मैम। और हेल्थ इश्यूज ऐसे निकल के आएंगे जो आपने सोचा नहीं था। कल सही थे, आज आपके पास गई, डॉक्टर ने तो 4 तरह की चीजें लिख दी है कि आपको तो ये भी, आपको तो ये भी, आपको ये।
जैसा। है ना, ये देता है अनसर्टन, कहीं से कुछ। तो इसके लिए कोई रेमेडी मैम? हाँ, रेमेडी की बात करते हैं अब इसमें, जैसे मैंने पहले कहा था, जिनका भी, पहले बात करते हैं रेमेडी की 2-8, जिनका भी 2-8 है, इट मीन्स मैंने बोला चंद्रमा बहुत कमजोर है। अब चंद्रमा क्या है, पानी है, दूध है, मतलब एक सौम्य प्लेनेट है। अब शनि क्या है, शनि तो क्रूर प्लेनेट है ना, हम कहते हैं न्याय के देवता है, ठीक है, अलग बात है। लेकिन वो स्टोरी पता है आपको शनि वाली, कि चंद्रमा का नेचर क्या है, चंचल है। उनका यहाँ वहां लव लव अफेयर में बड़ा ध्यान रहता है। तो जब चंद्रमा ने शनि की बहन के ऊपर लव अफेयर्स करे या कुछ दृष्टि डाली, तो शनि देव को गुस्सा आ गया। ऑफकोर्स कोई गलत काम करेगा, गुस्सा आए। तो शनि देव ने उनके पीछे पीछे गए। तो चंद्रमा ने एक हरिद्वार में मंदिर है, मैं वहां गई थी अभी, तो वहां पे जाके शिव जी की पूजा करी। क्यों करी, उनको पता था कि शनि देव के आराध्य शिव जी है। उन्होंने बोला कि मैं आपकी यहाँ पूजा कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे आप शनि की दृष्टि से बचाएं। तो शिव जी ने उनको अपने माथे पे विराजमान कर दिया, क्योंकि भगवान तो बोले होते हैं हम पूजा करेंगे, हम गलत भी काम करके आएंगे तो सेव करेंगे। इसीलिए आपको शिव जी की पूजा करनी है, क्योंकि उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होते हैं। ठीक है, जिनका भी चंद्रमा वीक है। सबसे बड़ी बात, जिनके घर में टैप ऐसे लीकेज हो रहा है या दीवारों में सीलन है, वो ठीक करवाएंगे। अब जितनी मर्जी बार ठीक करवा लो, फिर से खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका चंद्रमा कमजोर है और आपको शिव की पूजा करनी है। अब ऐसे लोगों को दूध वेस्ट नहीं करना, कि आपने दूध की आधे किलो की थैली ली और फिर उसके शिवलिंग के ऊपर उड़ेल दी, नहीं। आपको थैली वहां पे रख के आनी है। जितना दूध वेस्ट करोगे, जितना पानी वेस्ट करोगे, चंद्रमा उतना खराब होता जाएगा। पहली रेमेडी ये। सेकंड चीज की, आपने पूर्णिमा पे मून थेरेपी लेनी है। मेरा भी 2-8 का कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं है, लेकिन अब 10 साल हो गए बैलेंस करते करते, अब आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बैलेंस, अब आपका कोई प्लेनेट कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि आप पहले ही देख लोगे कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने। इसलिए पूर्णिमा पे आपने मून वाटर बनाना है। मून वाटर कैसे बनता है, चंद्रमा की रोशनी में 2 घंटे के लिए कांच के जार में, गिलास में, जो भी आपके पास है, उसमें पानी रख देंगे और वहां बैठ के चंद्रमा के मंत्र की चैंटिंग करेंगे। और उस पानी को 1 वीक के अंदर सारे घर वाले पी लेंगे, और 2 महीने के अंदर अंदर आपको लगेगा कि यस, आपका चंद्रमा बेहतर है। ठीक है जी। जिनके क्वेश्चन के हाथ पुराने हैं वो वो कर। वंदना, आप रोज करती है चंद्रमा के वो करती है, मंत्र चैंटिंग करती है वंदना जी। किरण जी, क्वेश्चन है आपका कोई? ठीक है। और जिनकी कैमरा ऑन है उनकी क्वेश्चन ही भेजेंगे, सॉरी ऑफ है। यस वंदना जी। मैम जैसे आप बताए ना कि चंद्रमा रहता है तो एलिगेशन लगता है, मेरे में 2 नंबर नहीं है, लेकिन बहुत मेरे को लगा एलिगेशन। मैंने अभी क्या बोला कि 4 भी देता है, 8 भी देता है ना। स्टार 8 के बारे में तो सबको पता ही है। 2 के बारे में किसी को पता ही नहीं था कि भैया चंद्रमा तो बड़ा सॉफ्ट है, वो आपको बदनामी दे देगा। यस, दे दे, आके दे जाए। 7 नंबर भी आपको एलिगेशन लगवाता है, मल्टीपल 7 है, 2 बार 7 है, तो ऐसे लोगों को भी झूठे इल्जाम लगते हैं। मेरे में 8 नहीं है मैडम, और 2 नहीं है, 7 सिंगल है। 7 सिंगल है, 4 नंबर है। आपका बेसिक हाँ, नंबर क्या है? मेरा 14, 11, 90, 67 है, तो बेसिक 3 आ रहा है। बेसिक नहीं नहीं, 5 हो गया ना 5 बेसिक। यस। 5, हाँ अभी हाँ इन्होंने बोला कि मेरा वो नंबर नहीं है, मुझे एलिगेशन लगा। अभी हमने कल ही पढ़ा, आपको मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है मैम? क्या की मैम? मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है? मैरिज लाइफ ठीक है आपकी? बहुत प्रॉब्लम थी मैम, अभी अभी थोड़ा ठीक हुआ है। बच्चे नहीं हुए 10 साल, बहुत परेशान थी। पहला बेबी खत्म हो गया, ठीक है। फिर अभी एक है। हमने कल पढ़ा कि कार्मिक नंबर में आपको मैरिज लाइफ में दिक्कत आती है, पढ़ा था जो बच्चे कल बैठे थे। और रिलेशनशिप में दिक्कत आती है, करियर में आती है। अभी इन्होंने खुद ही बोल दिया कि मेरा 14 नंबर है। कल हमने पढ़ा था कि 14 नंबर आपका कार्मिक नंबर होता है, इसलिए आपको दिक्कत आई है ना। 14 का 5 कार्मिक है, जो आप करके आए होते हैं वो हमको मिलता है। इसलिए ऐसे नंबरों को बैलेंस करके चलना चाहिए। ये सौरभ जी अनम्यूट करेंगे सर। आइए मैडम। आपने जो चंद्रमा का जो बोला ना, वो मेरे अंकल का, चाचा जी का है। उनका 20 तारीख आ रहा है। तो उनका भी मतलब बहुत फ्लक्चुएट बहुत होते रहता है, और बाद में मतलब ये हो जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं है ना, ऐसा नहीं जल्दी। है। शॉर्ट। मेल है तो तब भी हो जाएगा, मेल है तब भी हो जाएगा। हाँ जी।
तो क्या करना चाहिए उनके लिए, रेमेडीज क्या है? सर मैंने बताया ना, मून को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मून को ओ, स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी आएगी, और ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं है खत्म हो जाएगी, आपकी आती रहेगी। जैसे मैंने कल अच्छा। भी कहा था कि आपको प्रैक्टिकल रेमेडी भी करनी है हमें, है ना। हाँ हाँ। कोई नंबर अगर खराब है तो उसको बैलेंस भी करना है। प्रैक्टिकल रेमेडी यही है कि आपने पानी दूध वेस्ट नहीं करना, और शिवलिंग पर आपने जाके पूजा करनी है, और जितना आप मून थेरेपी लेंगे, खासकर पूर्णिमा वाले दिन 10 से 5 मिनट चंद्रमा की रोशनी में बैठेंगे। मैं बोल रही हूँ मेरा भी है, तो मैं यही अच्छा। रेमेडी करती हूँ, है ना। और हाँ अपने हाँ हाँ। वेस्टेज पर ध्यान दें। अच्छा, तो ये जो आपने जो ग्लास में वो पानी भर के जो बोला, वो रेमेडी करे? यस, वो मून वाटर मतलब बनाएंगे हर हर मतलब पूर्णिमा। हर पूर्णिमा के दिन? अच्छा, हाँ, एक कब तक करते रहना है? अब देखो ये तो प्लेनेट, जब जैसे मेरा है कि मुझे पता था मेरा अच्छा। वीक है, लेकिन मैंने बहुत सालों से किया। अब मैं कभी कभी नहीं भी कर तो चल जाता, ठीक है ना। अच्छा। ये डिपेंड करता है, आपको खुद बता देगा प्लेनेट कि अब आपको इसकी नीड नहीं है, बैलेंस। अच्छा, और साथ में चंद्रमा जी का मंत्र हाँ, करने मंत्र का? चैंटिंग करना है, यस। ओके ओके। और जैसे आपने ये जो बोला ना, आपने जो अंक कुंडली कुछ बता रहे थे ना अभी, यस। अंक कुंडली में मेरी मदर का, उनका जो है वन जो है, 2 3 4, मेरा जो है 4 बार आ रहा है, और मदर का 5 बार आ रहा है। तो आपकी वन मदर वन नंबर। होगी सर, वन एक नंबर, मल्टीपल नंबर की हम करेंगे बात इसके बाद। जैसे अच्छा। अगर बोलो किसी का 1 नंबर आता है तो यस प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, सर हाँ, दर्द, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी अभी। है ना, तो ये यस। दिक्कत देता है। अगर आपका है थोड़ा सा सर केयर करेंगे इस चीज के लिए, सूर्य हाँ को हाँ। ज्यादा एक्टिव नहीं करेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। सूर्य को? एक्टिव नहीं करेंगे ज्यादा, अच्छा। है ना, ओके। अदरवाइज दिक्कत आएगी सर। अच्छा। सर आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करेंगे। म्यूट अनम्यूट नहीं कर पाए सर, एक मिनट। क्या हो गया? श्रुति आप करके देखो, अनम्यूट हो रहा है? हाँ हो गया। ठीक, ये श्रुति। तो जो सुनिए ना, आप मुझे हमें रेमेडी बता दीजिए ना 2 और 8 का। हम बताया, अभी रेमेडी तो बताया। 2 और 8 की रेमेडी बताइए ना डियर, कि आपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है, मून थेरेपी लेनी है, और चंद्रमा की रोशनी में खासकर पूर्णिमा पे पानी रखना। अदरवाइज हाँ मूड स्विंग्स होते रहेंगे, और जब भी आपकी मून की दशा आई तो ऐसे लोगों को सुसाइडल थॉट्स आ जाएंगे, और अगर आपके पास मेल नंबर कम हुए तो फिर समझो सुसाइड कर भी लेते हैं, है ना। अब जब फिल्म स्टार हम देखते हैं ना कि, और हम कहते हैं कि यार इनको क्या जरूरत थी, इन्होंने कर ली, लेकिन जब आप उनकी डेट ऑफ बर्थ उठाएंगे आपको लगेगा कि सारे नंबर ही फीमेल नंबर है, इस पर्सन ने तो सुसाइड करना ही था। खासकर 2 2 2 2 8 है ना, तो ये आपको इंक्लाइन करते हैं कि दिन इसमें कुछ नहीं रखा, सब कुछ छोड़ दो। कभी ऐसा हुआ है आपकी बात श्रुति कि सुसाइड के थॉट्स आए? नहीं नहीं, कभी नहीं। जिनका भी मल्टीपल 2 है, और मल्टीपल मतलब 2 बार से ज्यादा 2 आ रहा है, और 2 बार से ज्यादा 8 आ रहा है, ऐसे लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ऐसा कोई है तो हैंड रेज करेगा। और ये कब एक्टिव होगा? जब आपकी दशा आएगी। चंद्रमा का मंत्र करेंगे, कोई भी निकाल लेंगे ना यूट्यूब से या गूगल से। नेक्स्ट योगा लिखेंगे। मोबाइल में भी ठीक नहीं है, क्या नाम है आपका, निर्मला मैम? नहीं, मोबाइल में भी ठीक नहीं है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी इसके साथ करेंगे, हम जहाँ आगे पढ़ेंगे, है ना। अब मोबाइल भी इसका इसका पार्ट है, अगर हम एडवांस में करें तो ये भी आपको डिप्रेशन देता है, हेल्थ इशू देता है, और मदर को भी हेल्थ इशू देता है, खुद को हेल्थ इशू देता है। अच्छा, आपके बेटे का है तो आपके हेल्थ इशू है? यस, ओके। आपको मैंने बोला ना, मदर को हेल्थ इशू था, अगर बच्चे का है तो माँ को हेल्थ इशू। यस नवनीत जी, मन उदास ही रहेगा। चंद्रमा को डबल करके बैठे हैं, और उसके बाद फिर 2 और 2+4, तो दिक्कत रहेगी रहेगी। नेक्स्ट योगा लिखते हैं, फिर बात करेंगे आगे। नेक्स्ट योगा है आपका 1 और 8। 7 नंबर नहीं होना चाहिए, तब ये फलित होगा। 1 7 8 हुआ तो वो अलग योगा है। मैं बात कर रही हूँ ओनली 1 और 8, 7 नंबर इज मिसिंग। मेरे साथ हुआ है, ओके। अभी आपसे बात करते हैं, आप हैंड रेस करेंगे डियर।
सुरेखा जी, मैंने आपको बोला ना, गवर्नमेंट जॉब की ऐसे कैसे रेमेडी बता देंगे आप। मैं आपको बोल दूंगी कि सूर्य को आप जल दो, लेकिन जब आपके बेटे की दशा ही एक्टिव नहीं होगी तो आप कैसे करोगे। प्रॉपर चार्ट देख के, अगर आपको प्रॉपर, जैसे अभी किसी ने मेरे से पूछा मेरा घर कब बनेगा, ये तो वही बता पाएगा जो आपकी दशा देखेगी। यही होती है वैदिक न्यूमरोलॉजी। क्या बता रही थी वो? हाँ, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है और 7 नंबर मिसिंग है, तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट तो बहुत होंगे, ठीक है, बहुत पढ़ते होंगे, पढ़ाई में अच्छे होंगे। अभी जैसे मैम ने बोला ना कि इनको करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, खासकर गवर्नमेंट जॉब की तलाश में भागेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम जो है आपका क्रैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल चांसेस है आपकी दशा महादशा देखे बिना कि आपको चीजें मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि पढ़ते नहीं होंगे, पढ़ते होंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ऐसे लोग फिर हार मान जाते हैं लाइफ से कि मेरे से नहीं हो रहा, और गिव अप कर देते हैं। ऐसे लोगों को अगर आपके बच्चे के चार्ट में है तो फादर को भी हेल्थ इश्यू होंगे। फादर को माइग्रेन हो सकता है, फादर को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, फादर को हेडेक हो सकता है। बच्चे की अपने पापा से कम ही बनेगी, बहुत अच्छे रिलेशन नहीं होंगे। आईसेट वीक होती है। ऐसे लोग अपनी, खासकर फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फैमिली इनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। घर से ही इनको थोड़ा सा अजीब सा बिहेवियर मिलता है ना, प्यार नहीं मिलता, और काफी अकेला फील करते हैं। कई बार हमें लगता है ना ये साइंस सीखना जरूरी क्यों। कई बार आपको लगता है ना कि यार इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो उसके पास नंबर ही ऐसे हैं तो वैसा बिहेव करेगा। आपको समझदार बनना पड़ेगा ये करके कि यार मुझे ये सीखना है ताकि मैं उसको बैलेंस करूं और मैं वहां पे करूं। अभी किसी ने पूछा कि क्यों सेंचुरी नंबर ऐड नहीं करते। आप बिना सोचे समझे कोई नंबर ऐड नहीं करोगे। यहाँ भी आप 7 नंबर ऐड को ऐड नहीं करोगे। पहले आप देखोगे कि आपकी ग्रिड को क्या नीड है। अगर मैं आपको एक जेन्युइन रेमेडी बताऊं, ऑफ कोर्स यहाँ पे सूर्य को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सूर्य को जल देंगे। अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, वो आएगा दशा से। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करेंगी तो चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। सनस्टोन का क्रिस्टल ब्रेसलेट वियर कर सकते हैं, पहली बात। सेकंड चीज, सूरज को जल देंगे, और जल देने का टाइम आपका 8 बजे के बाद नहीं होना चाहिए कि आप 12 बजे उठ रहे हैं और जल दे रहे हैं। इससे आप सूरज और खराब कर रहे हैं। इससे बढ़िया जल मत दो। कल भी बताया था कि सूर्य का काम है पंचुअल रहना। अगर आपको सूर्य स्ट्रॉन्ग करना है और आप जल दे रहे हो 12 बजे, तो सूर्य कंफर्म है खराब होगा आपका। फिर आप कुछ भी रेमेडी कर लो। इस करके अपनी लाइफ के पैटर्न को चेंज करना होता है जब भी हम न्यूमरोलॉजी सीखते हैं। तो इसको बोलते हैं डिसरिस्पेक्ट योगा। बहुत लोगों की करने के बावजूद भी अपने ही घर में दिक्कत, रिलेशनशिप इश्यू भी आता है ऐसे लोग। हाँ जी, है किसी का? भवानी जी आपका शायद। यस जी, अनम्यूट करेंगे। अर्चना जी आपका भी है? यस जी। हाँ मैम, भाविनी। आपका है? हाँ सॉरी भाभी, आपका है? नहीं, मेरा है नहीं मैम, पर एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि मैंने लेट ज्वाइन किया ना, तो मैंने ग्रिड बनाया है। अब ये ग्रिड तो डियर आपको यूट्यूब से देख के बनानी होगी ना, बहुत आ गया। ठीक है। यस वर्षा, तुम्हारा है? यस मैम, मेरा भी है और मेरे बेटे का भी है, बट मेरा बेटे का 222 भी है, सॉरी 22 भी है। तो वर्षा, ऐसा लग रहा है जो मैं बता रही हूँ ऐसा है? यस मैम, यस मैम। और मेरा बेटा तो दूध को तो बहुत वेस्ट करता है, दूध पीना ही नहीं रहता उसको, तो पानी और भी वेस्ट करता है, दूध भी वेस्ट करता तो है। चंद्रमा ऐसे वीक होगा, वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, है ना। इस चीज को बैलेंस करेंगे हम। अगर कोर्स में और आ रहे उसका हैं तो करेंगे करेंगे, नहीं आ रहे हैं तो ये जो बेसिक रेमेडी है, प्रैक्टिकल रेमेडी, इनको करें। और आपने जो बोला है वो एकदम प्रॉपर है, मतलब हेल्थ इश्यू, मतलब 1/8 का भी आया है, 1/28 का भी आया है, और मेरा मेरा और मेरे बेटे का दोनों का 1/8 है। पर हाँ मैम आपने बोला कि सूर्य को ये नहीं करने का, तो मेरा तो 111 है, तो मेरे को सूर्य को जल नहीं देने का। नहीं, अब मतलब जल देने का मतलब ये नहीं है कि आपने उस दिन संडे वाले दिन येलो कपड़े नहीं पहने। सूरज को जल तो नहीं देंगे। पहन। हाँ, नहीं पहने।
कलर अच्छा थेरेपी में नहीं जाएंगे। कलर थेरेपी में जाएंगे हम आगे बताएंगे कि कैसे कौन जाए कौन नहीं जाएगा, लेकिन जिनका मल्टीपल हो रहा है वो कलर थेरेपी में नहीं जाएगा कि मैं उस प्लेनेट का केयर कर लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं, वो खराब हो जाएगा। सूरज मेरा को जल, 111 है। हाँ नहीं, सूरज को जल तो देंगे बस, ठीक है। ओके और सूर्य के मंत्रों की चैंटिंग भी करें। और आप तो कोर्स में आ रहे हो तो आगे बहुत चीजें करेंगे। यस। और कौन था? यस संतोषी जी। यस आप बताइए मैम। संतोषी जी तो मुझे दिख रहे हैं गायब हो गए। अनम्यूट करेंगे। मैम आपने जो बारे में बताया ना 279 का, वो एकदम सही है, काल सर्प योग का था। और 22 और 88 का जो आपने बोला वो भी एकदम करेक्ट है। हाँ मेरे सुसाइडल। बारे में ऐसे हुआ है। यस यस मैम। अब ये जैसे मैंने बोला, अब ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे जिनको 222 होगा, लेकिन किसके दिमाग में आएगा, कौन लाइफ से गिव अप करेगा? अगर आपके मल्टीपल नंबर की दशा चल गई तो वो साल आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाए, है ना। वरना सब लेके बैठे 28, मेरे पास भी है 28। प्रॉब्लम कब आएगी? अब ये हम देखेंगे कैसे कि 2025 में आएगी, 26 में आएगी, 23 में आएगी, वो हम सीखेंगे एडवांस कोर्स में कौन सी दशा। राइट, ठीक है डियर। अभी आपने मून को बैलेंस करना है, मतलब चंद्रमा की पूजा करनी है, और शिवलिंग पे आपने जल देना है, दूध को वेस्ट नहीं करना। चढ़ाएंगे तो ओके 2 बूंद चढ़ाएंगे या थाली रख के आएंगे। ठीक है मैम। ये संतोषी जी। हाँ नमस्ते आज मैम। मैम नमस्ते संतोषी। हाँ, मेरे इसमें ना 18 आ रहा है और मेरी बेटी में भी 18 आ रहा है। और जैसे उसका ग्रेड बना है ना, उसमें ट्रिपल 3 बार 1 आ रहा है। और जैसे उसका मूल्यांक भी है ना, तो वो 1 है। तो किसी ने मुझे बताया है कि जिसका मूल्यांक एक एक आ रहा आता है ना, तो वो सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये सही है? मुझे ये बता दो कि अगर कोई मेरे से गुस्सा है, अब मैं उसको मनाने के लिए उसको प्यार भी करूंगी, उसको टॉफी भी दूंगी, उसको मनाऊंगी भी सही, या मैं उसके मुंह पे दरवाजा मार दूंगी कि तेरी मेरी लड़ाई है, अब जाए, ऐसा नहीं होता ना। जब कोई प्लेनेट आपसे गुस्सा है तो आप उसको ऑफर करोगे, उसके मंत्रों की चैंटिंग करोगे, तब कि आपको ब्लेसिंग मिले। ये कहाँ से सुन लिया आपने कि सूर्य को 1 नंबर वाले जल नहीं देंगे? आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, और पूजा का फल जब रावण को मिला था, वो तो गलत पर्पज से पूजा कर रहा था, तो आप और मैं तो ठीक अपने को आपको ठीक करना चाह रहे हैं। अपना भी लॉजिक लगाएंगे संतोषी जी, है ना। सुनी सुनाई बातों में यकीन नहीं करेंगे। ओके, लेकिन उसके ग्रेड में मैम 3 बार ना आ रहा है 1, तो उसको तो देना आपके चाहिए। और हस्बैंड को भी हेल्थ इश्यू होंगे संतोषी जी। ओके, है हेल्थ इश्यू हस्बैंड को? हाँ है। वैसे तो मेरी बेटी के इसमें 3 बार आ रहा है मैम। मैं आपकी बेटी का ही कह रही हूँ ना, आपकी ओके बेटी से ही आपके हस्बैंड का बता रही हूँ कि उनको भी हेल्थ इश्यू आएंगे। अगर 111 ओके और 8 है तो सूर्य उनका कमजोर है। ओके कमजोर चीज को तो मैं स्ट्रॉन्ग करूंगी ना। अब जैसे वर्षा ने बोला ओके मेरा मल्टीपल है, मल्टीपल है या जो मर्जी है, सूर्य को जल देने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ लेकिन कलर थेरेपी में नहीं जाएंगे कि आपने जो है वो संडे को येलो वियर नहीं करना, बस एक यही यही रहे। ओके। और प्लेन जल देना है या उसमें कुमकुम वगैरह डालना हाँ हाँ है, डाल लाल सकते फूल? हैं, लाल चंदन डाल डाल सकते हैं, है ना। ओके ऐसा नहीं है कि मल्टीपल वन है जल नहीं देंगे। जल देने का मतलब होता है मैं उस प्लांट की वर्शिप कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। लेकिन जल आप 12 बजे दे, उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि सूरज तो खुद ही 6 बजे निकलता है, वो कहेगा 12 बजे देनी आ रही है, चलो ठीक है ना। तो बस थोड़ा संडे सा के दिन ही सिर्फ येलो कपड़े नहीं पहनने हैं ना, यस, बाकी के दिन तो हाँ पहन सकते हैं? बाकी यस, जिस दिन उस प्लेनेट का डे है तो उसकी एनर्जी को एनहेंस नहीं करेंगे। रीजन रहेंगे क्योंकि वो पहले मल्टीपल है ना। कपड़े हम उसके पहनाते हैं जो आपका वीक होता है, ताकि आपके अंदर वो पावर आ जाए, बस ये समझ लो। थैंक यू मैम। वेलकम डियर। यस विशाली जी। हेलो। हाँ जी विशाली जी। मैम मेरे बेटे के इसमें ना ग्रेड बना है 27F999 आ रहा है। 27,999 आपके ग्रिड में है तो यस काल सिर्फ दोष है। और आपका तो 9 भी मल्टीपल है। बेटा आपका कितना बड़ा बेटा है? मेरी बेटी है 16 ईयर की। बेटी है तो, और इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 27 अगस्त 2009।
ठीक है, इन्होंने बोला कि मेरी बेटी है 2799 आ रहा है, तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या उसका कालसर्प दोष है। यस, उसका कालसर्प दोष है और वो मल्टीपल हो गया। 999 का मतलब आपकी बेटी काफी आर्गुमेंट करती होगी, बहुत बहस करती है। आपको उसको वकालत करवानी चाहिए, वो वकील बनेगी तो बहुत बेहतर करेगी, है ना। और ओके ऐसे लोगों को प्रॉब्लम रहती है रिलेशनशिप इश्यू में। क्यों? क्योंकि आप बहस करोगे। रिलेशनशिप एक हीलिंग आपको हील करता है, आपको थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ेगा। अगर आपने कोई गलत बोला तो वो आप ही को बोल देगी कि आप गलत हो, आप चुप हो जाओ, है ना। लेकिन अभी वो छोटी है, लेकिन ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है माइग्रेन की, हाई बीपी की, और ब्लड से जुड़ी हुई कोई समस्या। यस मैम, को अभी माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो ध्यान और रखेंगे। आर्ग्यूमेंट बहुत करती है, सुनती नहीं है। आने सुनेगी नहीं, क्योंकि नंबर नहीं सुन रही। नाइन की पावर इतनी पावर लेके बैठी हुई है, और बहुत गुस्सा होगा, अग्रेशन होगा, है ना। और एनर्जेटिक बहुत होगी, थकती नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करें मैम? यार अब देखो, नंबर को तो आप नहीं हटा सकते, है ना, जैसे पहले बोल रही हूँ मैं। तो हाँ आपने क्या करना है, हनुमान जी की पूजा करेगी, हनुमान चालीसा का पाठ करेगी, ट्यूसडे को रेड कपड़े नहीं पहनेगी, है ना। और ओके इस साल तो हम पहले ही सुन रहे हैं मंगल मंगल मंगल, इतनी एनर्जी जी आपको हाँ हाई मैम। नहीं करनी है कि आपको प्रॉब्लम आ ओके जाए। ओके मैम। और ब्लड से जुड़ी हुई कोई समस्या या पीरियड से रिलेटेड इश्यू है, हाँ हाँ पीरियड तो कुछ है, जी हाँ मैम, हो रहा है उसका, अभी बहुत पेन हो रहा है, पहले नहीं होता था, अभी बहुत हो रहा तो ये आपने ध्यान रखना है ना। अदरवाइज दशा महादशा में तो यही पीरियड्स की प्रॉब्लम आपकी सिस्टम में बदल जाएगी, है ना। एक लड़की का मेरे पास है। केस था, ओके जो लास्ट टाइम आई थी, इस करके ध्यान रखेंगे इन चीजों का। अगर आपने पढ़ी है पहले वैदिक न्यूमरोलॉजी कहीं से? जी नहीं मैम, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, मतलब कल मिस हो गया, मेरा फर्स्ट डे हो गया, बट सच में बहुत अच्छा लग रहा है, खुश हो रही थी, कुछ तो पता चल रहा है। काश ये मेरी शादी से पहले मिलता तो आज मेरा जो दशा चल रही नहीं, वो दशा नहीं होती। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा है। सिर्फ ये अपनी लाइफ के ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। और मैंने भी 10 साल जी हाँ पहले ही मैम। सब कुछ चेंज किया है। मैंने बोला ना, मेरी भी बहुत अच्छी ग्रेड नहीं है, 2 भी है, 8 भी है, मेरे पास भी है ना, 1 नंबर भी नहीं है। लेकिन मेरे पास हिडन फॉर्म में 1 नंबर है, तो आपने उसकी पावर को लेना। ओके ठीक है, ठीक है जी। यस, श्रुति। यस, बताओ जी। अनम्यूट करेंगे। यस, नो हो गया, क्वेश्चन, सॉरी रॉन्गली। कोई बात नहीं। अब किसका क्वेश्चन है? मनु जी क्वेश्चन है आपका? मनु जी क्वेश्चन है डियर आपका? अनम्यूट करेंगे फिर। हाँ के हाँ 279 का रेमेडी है ना, काला तिल शिव जी के चढ़ाना है हर शिवलिंग पे, शिरवा हर कितने शिवरात्रि कितने। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, अपने अंदाजे से आधी चम्मच, थोड़ा सा। हाँ नहीं, हर बार चढ़ाना है क्या? यस, और क्या। काल सर्प कितने दोष कितने की दिन? प्रॉब्लम को खत्म करना है तो हर बार चढ़ाना है। ओके, एंड नाग नागिन है ना, चांदी का कम चढ़ाना से ओ। कम 5 शिवरात्रि तो नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाना ही चढ़ाना है। ओके ओके, थैंक यू मैम। यस, एम विजय जी, आपने तो शायद न्यूमरोलॉजी करी, आपका नाम बता रहा है। हाँ हाँ, बहुत देर से वेट कर रही हूँ। अभी तो मेरा नंबर A1, आई मीन 10 अक्टूबर, अगेन 10 एंड 1970 में है। तो अब ग्रिड में डालते हैं तो 19 नहीं डालना, 117 ही यूज होता है, राइट? यस, 90 नंबर भी ओनली आएगा, 3 नंबर्स। और बेसिक भी आएगा, डेस्टिनी भी आएगा। हाँ, वो भी 1 ही आएगा। हाँ, जो भी आपकी ग्रिड में नंबर है वो आएंगे, और फिर वही हाँ आपकी प्रोडिक्शन देंगे। हाँ, एंड जब 6 का होता है, 6/5/1995, तो अब 9 अगेन आया है, और 19 तो कैसे तो भी निकाल लेते हैं, 19 95 को है। कट कर देंगे, हाँ 95 आएगा, और बाकी जो आगे के नंबर आएंगे, बेसिक आएगा, डेस्टिनी आएगा। अच्छा, इसके बाद ये रिकॉर्डिंग मिलेगी आप लोगों को, नहीं समझ में आएगा, रिकॉर्डिंग दी। हाँ वो तो है। वो अभी लड़के को 30 इयर्स हो रहा है, तो अभी शादी का कैसे फाइंड आउट करना आपको क्या पड़ेगा? बोला अभी? किसी ने पूछा कि शादी कब हो? शादी की, घर की, बच्चा होने की, ये सब की दशाएं होती हैं। जब हम आप जाते हो किस पंडित जी के पास, वो कुंडली में कुछ देखते हैं ना, कि हाँ, 2 महीने वहीं बाद, से रेफर करना पड़ेगा, इसमें से नहीं आएगा। इसमें से नहीं आएगा, वो आपकी दशाएं होंगी, है ना। ओके
और किनको ओके शादी लेट करनी चाहिए वो आपका यही कुंडली बता देगी कि ऐसे बच्चों को शादी लेट करनी चाहिए। चलो वो योगा भी लिखते हैं एक बार। चलो पहले उससे पहले बात कर लेते हैं हमारे अपकमिंग कोर्स की कि जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो क्या कोर्स है और ये कैसे काम करता है। जिन बच्चों ने इनरोल कर दिया है उनका बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन हम बात करने वाले हैं जो इनरोल करना चाहते हैं उनके बारे में। मैंने आपको कल पढ़ाया नंबर 1 to 9 और आप देख रहे हैं कि हर नंबर पे हम बहुत टाइम ले रहे हैं। इसीलिए ही ये कोर्स हमारा 2.5 महीने के आसपास होने वाला है। और इसकी टाइमिंग होगी या तो 7 बजे या फिर 7:30 बजे। क्यों? क्योंकि इसमें आपको दिमाग लगेगा तो फ्री होकर आपको बैठना पड़ेगा। ये एडवांस कोर्स है। इसके इसके बाद आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी कहीं से करने की नीड नहीं है। जैसे मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ सेम ऐसे आप भी करेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी अपनी चीजों को प्रैक्टिकल रूप में लेके आते हैं। प्रेडिक्शन करेंगे नंबर 1 to 39। अभी तो मैंने आपको 1 का बताया, 1 से लेकर 9 तक का बताया। लेकिन 1 नंबर, 10 नंबर, 28 नंबर, ठीक है, और 19 नंबर, हर एक नंबर की अलग प्रेडिक्शन होती है, वो हम सीखेंगे। फ्रेंडशिप एनिमी चार्ट क्या होता है वो हम सीखेंगे। एंटीडोट्स क्या होते हैं मैंने कल भी बताया था कि अगर मेरे पास 3 नंबर नहीं है तो 3 नंबर के जैसा क्या मेरे पास कोई और नंबर है, मैं उसकी हेल्प ले सकती हूँ अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए। यस, हम ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ने वाले हैं मेल और फीमेल नंबर। जैसे मैंने कल कहा था एक इसमें वो मिसिंग हो गया, क्या? मल्टीपल नंबर इफेक्ट। अभी किसी ने बोला कि 111 है, तो 111 की अलग प्रेडिक्शन है। एक आपका मल्टीपल नंबर पॉजिटिव में आएगा और एक मल्टीपल नंबर नेगेटिव में आएगा। मल्टीपल नंबर के भी दो दो पार्ट हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है 81 कॉम्बिनेशन करेंगे कि 1 के साथ 2 आया तो क्या, इस टाइप के सारे। फिर करेंगे दशा, महादशा, अंतरदशा, जिसके बारे में बहुत पॉपुलर है कि मेरी कौन से नंबर की दशा चल रही है, मेरा घर कब होगा, मेरी शादी कब होगी, मेरा बच्चा कब होगा, मुझे दुख कब मिलेगा, मुझे पैसा कब मिलेगा। ओवरऑल सारी दशाएं कवर करेंगे और उसकी प्रेडिक्शन भी मैं लिखवाऊंगी कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो नोटबुक खोलेंगे और देखेंगे। फिर हम बात करने वाले हैं आगे प्रोडक्टिव योगा की। अभी जैसे मैंने आपको योगा बताया है ना कि आपका ये वाला योगा आपने ये करना है, आपने वो करना, 2-8 का ये योगा बनता है, ऐसे ही प्रोडक्टिव योगा करेंगे। बहुत सारे योगा मैंने यहाँ लिखे हैं, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि सब कुछ कोर्स कंटेंट में लिखना मुश्किल होता है, तो बाकी चीजें जो रह जाएंगी हम क्लास में भी करेंगे। योगा ऑफ पितृदोष, काल सर्प दोष। अब काल सर्प दोष का एक तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक काल सर्प योग बनता है वो पढ़ेंगे। आपका जो डिसरिस्पेक्ट योगा, आपका डिफेम योगा, आपका रिस्पेक्ट का योगा, आपका लिटिगेशन का, बंधन योग का, चीटिंग का योगा, लव मैरिज का, डिवोर्स का योगा, अफेयर का योगा, है ना, डिप्रेशन का योगा, एक्सीडेंटल अफेयर का, आपने कब फॉरेन जाना है, क्या फॉरेन में आपका सेटलमेंट होगा, क्या आपके पास वो नंबर है जो आपको आउट ऑफ कंट्री सेटलमेंट देंगी। अगर मैं बोल दूंगी नहीं है तो फिर आप कभी नहीं जा सकते, नहीं ऐसा नहीं है, फिर दशा महादशा से नंबर एक्टिव होगा और हम फॉरेन जाएंगे। मैं जो भी आपका मतलब, हेल्थ इशू का योगा, लग्जरी योगा, अल्ट्रा लग्जरी योगा, एजुकेशन में आपके बच्चे की या आपकी ब्रेक आया था या आपके बच्चे की आएगा, सब कवर करेंगे। क्या आप हाई एजुकेशन लेना चाहते हैं या आपके एजुकेशन 10 साल पहले, 20 साल पहले ब्रेक लग गया था लेकिन अब आपने वो कंटिन्यू कर दी है। प्रॉपर्टी आपकी होगी कि नहीं होगी, आपका इजी मनी योगा कौन सा होता है, ब्लैक टंग, क्या आपकी जो काली जुबान है, 2 इनकम सोर्स आपके हैं, जेल यात्रा का योग कब बनेगा, हॉस्पिटल आपका यात्रा का योग कब बनेगा, राजयोग है कि नहीं, और बहुत कुछ। फिर हम बात करने वाले हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, इसके साथ फ्री देने वाली हूँ। अभी किसी ने बोला था ना कि मोबाइल में मेरे 222 आ रहा है, तो यस। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी कहीं से भी करेंगे आप, 3450 सारे से लोग लेते हैं, लेकिन ये फ्री है इसके साथ। लेकिन कोई भी वैदिक न्यूमरोलॉजी में इतना कंटेंट नहीं देता होगा। ये क्या कंटेंट है पढ़ेंगे, नेम न्यूमरोलॉजी जो आप अलग से करेंगे उसके अलग चार्जेस है, ये भी इसी का पार्ट करेंगे। मेडिकल न्यूमरोलॉजी, जैसे मैंने बताया अभी सौरभ जी ने बोला यस मेरी मम्मी को हार्ट अटैक है, कौन सा नंबर कब देगा बीमारी, आपको कब रहना है अवेयर कि मेरी 1 नंबर की दशा आ रही है तो इस साल यार मुझे प्रॉब्लम आ सकती है हार्ट की, या मेरी 7 नंबर की आ रही है मुझे कोई सर्जरी हो सकती है, तो पहले रेमेडी करके रखेंगे। फिर हम बात करेंगे मैरिज न्यूमरोलॉजी। आपने पढ़ा कुंडली मिलान हम करते हैं किससे, एस्ट्रोलॉजी से, क्या इससे भी कुंडली मिलान कर सकते हैं। एक और मेरी तरफ से गिफ्ट आपके साथ, जो लोग ये कहते हैं कि मुझे जैसे कोई आप फीमेल है, प्रेग्नेंट है, अगर वो आपके पास आ रही है और वो कह रही है कि मुझे अपने बेबी का प्लान करना है, आप बताइए कौन सी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। ये भी प्रोडिक्शन करेंगे कि अगर आपके पास कोई अर्जेंट केस आ गया है
तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप किस वाली डेट ऑफ बर्थ से अपने बेबी को इस डिलीवरी करवा सकते हैं? ये इसमें लिखा नहीं है। वास्तु न्यूमरोलॉजी, मैंने क्या बोला था कि चाइना जो न्यूमरोलॉजी है लोशो, वो क्यों फेमस है चाइना में? क्योंकि उनका वास्तु वहां के अकॉर्डिंग, हमारे नंबरों के अकॉर्डिंग ये हमारा यहाँ का वास्तु है। और आपके नंबर बताएंगे कि आपकी कौन सी डायरेक्शन खराब है, और आप ऐसे लोगों को सिर्फ आपको यही नहीं मिलने वाला बोनस में, इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, बहुत कुछ मैं लिखवाऊंगी भी सही, और आपकी जो ये सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी, ये सर्टिफिकेट मिलेगा न्यूमरोलॉजिस्ट का, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट का। इसके बाद आप किसी भी ऐप पे जॉब कर सकते हैं, और जो भी क्लास में आएगा उसकी खुद की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम क्लास में एनालाइज करेंगे, मैं खुद करूंगी, और उसके बारे में प्रोडिक्शन करेंगे और आपको रेमेडी देंगे। और ये मैंने आपको बता दी, ठीक। और ये इसमें रेमेडी कौन कौन सी करेंगे, आज मैंने आपको कुछ रेमेडी बताई। इसमें लाल किताब की रेमेडी भी करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें ये पता होगा कि मेरा ये वाला प्लेनेट खराब है, तो ये रेमेडी कर। इसमें रुद्राक्ष की रेमेडी भी करेंगे कि आपको रुद्राक्ष कौन सा पहन लेना चाहिए अगर आपको नंबर से दिक्कत आ रही है। इसमें रेमेडी करेंगे न्यूमरोलॉजी नंबरों वाली भी करेंगे कि आपको नंबर को कैसे बैलेंस करना है, आपकी ग्रिड की डिमांड क्या है। फिर इसमें रेमेडी करेंगे क्रिस्टल की, कि आपकी कौन सा क्रिस्टल आपको पहनना है। फिर इसमें रेमेडी करेंगे मंत्रा की, कि आपके ग्रिड में मल्टीपल नंबर है, आपकी ग्रिड में कौन सा छुपा हुआ नंबर है, क्या रेमेडी करनी है, कौन सा मंत्र करना है। अच्छा, इसमें मैंने एक और चीज लिखी कि हिडन नंबर कैसे निकालेंगे, वो भी लिखेंगे। और ग्रेन की रेमेडी है ना, बड़ी बड़ी रेमेडी नहीं है। ग्रेन क्या होता है? गेहूं चावल, ये भी इसकी रेमेडी कैसे करनी है, कब करनी, कितनी करनी। अब इसकी आपने कॉस्ट बहुत जगह आप लोग घूम के आए होंगे, हर कुछ आता है वेबिनार में, कोई इशू भी नहीं है। इतना 2 ढाई 3 महीने का जो बड़ा कोर्स होता है उसकी वर्थ इतनी होती है, लेकिन आपका ये कोर्स है सिर्फ 15,000 का है। और ये हमारा 2.5 महीने का कोर्स होगा, अगर आगे लेके जाना भी पड़ा तो मैं लेके जाऊंगी, लेकिन 2.5 महीने तो नहीं। आपकी क्लास होगी मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को। क्यों? क्योंकि इन बिटवीन एक दिन मैं पढ़ाऊंगी और नेक्स्ट डे आप प्रैक्टिस करेंगे, और सब कुछ मैं एकदम से पढ़ा दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अभी आपको सिर्फ 2,000 रुपये दे के अपनी सीट बुक करवानी है। 22 को ये कोर्स शुरू हो रहा है, और आपने बाकी एक इंस्टॉलमेंट तब देनी है, नेक्स्ट फिर आपने फिर देनी है, उसके बाद फिर देनी है। अभी आपने 2,000 रुपये देने हैं और अपनी सीट बुक करवानी है, अगर आप ये एडवांस कोर्स करना चाहते हैं और इसके बाद आपको कहीं से भी वैदिक न्यूमरोलॉजी करने की नीड है। तो ये आपने क्या करना है, 9953000137 पर, और स्क्रीनशॉट भेजना है 9953535675। ठीक है जी। और जिन्होंने इनरोल कर दिया है आपका बहुत बहुत वेलकम है। ये मेरी गारंटी है कि बिना क्या लिखा हुआ है, कोर्स के टाइम 8 कर ले देना प्लीज। अब देखो 7:30 तो मैं बोल ही रही हूँ, जैसे नवरात्रि हैं तो ऑफकोर्स 8 भी कर देंगे। मुझे ये लग रहा है कि आप लोग डिनर करके फ्री हो जाएंगे, तब हम आराम से पढ़ेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ आपको समझाना है, जैसे मैं अब बैठी हूँ। यस डियर, मैं आपको नंबर दे रही हूँ 9953000137। अभी सिर्फ 2,000 देने हैं, बाकी फिर 3 देने हैं, फिर अक्टूबर में देने हैं आपने 5, उसके बाद आपने एंड ऑफ अक्टूबर देने। और इतना कोर्स कंटेंट, इतनी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा मेरे हिसाब से। यस, पीडीएफ मिलेगा, क्यों नहीं? इतने सारे कोर्स कंटेंट का पीडीएफ कैसे नहीं मिलेगा? पीडीएफ के बिना कैसे पढ़ोगे? पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना? लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हैं जो मेरे दिमाग में आती रहेंगी, मैं आपसे लिखवाती भी रहूंगी। पीडीएफ इसके बहुत सारे हैं। यस, पीडीएफ तो मिलेगा मेरे। वंदना जी, दिवाली के बाद कैसे करेंगे डियर? दिवाली के बाद अभी शुरू करेंगे तब जाके पहुंचेगा, है ना? नवरात्रों में ही शुरू करेंगे तब जाके आगे होगा। अभी आपने कुछ नहीं करना, 2,000 रुपये देके जमा करवानी है, अपनी सीट बुक करवानी है बस, ताकि आपकी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है एक, उसकी आपको मिल पाए प्रेडिक्शन। ओनली आपने 2,000 देख के सीट बुक करवानी है, और बाकी 3,000 बाद में देने हैं, फिर अक्टूबर में देने हैं। और ऐसा नहीं है कि दिवाली आ जाएगी तो हम दिवाली वाले दिन पढ़ेंगे। जहां भी आपको लगेगा कि आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो ऑफकोर्स मैं छुट्टी दूंगी, चाहिए 3 महीने चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? जहां हमें लगेगा कि फेस्टिवल आ रहे हैं, ऑफकोर्स दिवाली वाले दिन थोड़ी ना पढ़ाएंगे। यस आशीष जी, थैंक यू सर। यस डियर अंशिका। हाँ मैम, गुड इवनिंग, वनिष्का मैं बोल रही हूँ।
तो मैम ये पूछ रही थी कि मैं मैंने ऑलरेडी किया है कहीं से वैदिक न्यूमरोलॉजी, बट और अच्छा आप करा रहे हो काफी। मैंने पहले तो बोला जो मैं करवा रही हूँ आपको ये मिलेगा भी नहीं, ये मेरी जी गारंटी है। जी। और जैसे तो ही ये prediction मैम कर रही हूँ ये ऐसे आप मैम नहीं करो। ये मैम विवेक वत्स जी का क्लास है ना ये वाला? नहीं, ये मेरा ही प्लेटफॉर्म है, ये मेरी क्लास है। ओके, पता नहीं फिर। फिर आप बाय मिस्टेक कोई लिंक आया होगा, ये मेरा ही प्लेटफॉर्म है हाँ और मैं ही सिखाती हूँ यहाँ पे सारे कोर्स, चाहे वो ब्लैक मैजिक रिमूवल है, रेमेडी है, नवरात्रा है, हाँ। मैम इसका ये आपका जो कंपनी है इसका नाम क्या है? सरल वैदिक। अच्छा, ओके ओके। तो मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे अगर आपसे सीख के फिर मैं अगर कुछ करना चाहूँ तो कैन आई डू? ऑफ कोर्स 100%, मैंने भी तो सीखा होगा और मैं तो चाहती हूँ कि आप करेंगे। और देखो जैसे लास्ट क्लास में अब देखा मेरे वेबिनार में, अभी हमारा ये कोर्स खत्म नहीं हुआ था, तो वो लेडी कह रही थी कि मैं परेशान होगी, लोगों की प्रोडिक्शन आ रही। परेशान नहीं होना, आपने प्रोडिक्शन तो करनी करनी है ना। और जैसे अगर मैं बता रही हूँ आपको अच्छा लग रहा है ना सुन के, अगर आप बताओगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है। ठीक तो है मैम क्योंकि कैसा है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ना, एस्ट्रोलॉजी भी मैं करती हूँ, तो वो तो बहुत वास्ट है। यस, तो वो इसीलिए तो सिखा वैदिक हाँ न्यूमरोलॉजी आती है ताकि आपको इजी हो जाए और है हाँ सेम एस्ट्रोलॉजी की तरह। हाँ, तो वो सिखाने में थोड़ा सा ना एक ये रहता है एस्ट्रोलॉजी में। आप कह रहे हो कि इसको सीख के आप आगे सिखा सकते हो, यस रियल सिखा हाँ सकते हो, हाँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं। यस। मैं तो खुद चाहती हूँ कि जो मेरे से पढ़ रहा है वो आगे बढ़े, कोई ऐसा इशू नहीं। ओके मैम। और आपसे कनेक्ट करना हो तो कैसे? तो नंबर है टीम का ग्रुप में, आप उनसे मैसेज कर देंगे, ठीक है, वो आपसे बात करें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मैम एक चीज और पूछनी थी, जैसे आपने ये काल सर्प योग का बोला, तो ये अगर वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो योग नहीं है तब भी और वो इसमें वैलिड होगा, यस होगा। क्यों? क्योंकि मतलब सिम्टम्स हम खुद देखेंगे, है ना। वो सिम्टम्स, उतार चढ़ाव स्ट्रगल्स और ये सब, यस। हाँ हाँ। काल बट सर्प 2 बहुत सही है, परफेक्ट है आपका। थैंक यू डियर, थैंक। थैंक अभी यू सिर्फ मैम। आपने 2000 दे के पे करना है, उसके बाद आपने जब क्लास स्टार्ट होगी उसके नेक्स्ट क्लास ऐसे देंगे। अभी 2000 दे के बुक करेंगे इधर। ठीक है वंशिका जी। यस डियर। नीतू जी, मेरे बेटे के इसमें ना ग्रिड में 3 बार 1 है। तो क्या प्रिकॉशंस लो? अपने कलर थेरेपी तो बोल दिया कि संडे उसको येलो ऑरेंज या फिर गोल्डन कलर नहीं नहीं बनाना, पहनाना है। यस यस, वो नहीं और बनाना। क्या प्रिकॉशंस लेना होगा उसके लिए? अब देखो इज थोड़ा वेरी सा, एंग्री, इज वेरी एंग्री, हाँ वही मैं कहने वाला, तो गुस्सा गुस्से करता वाला है, तो शॉर्ट होगा, टेम्पर चाहे काफी है। छोटा ही है लेकिन गुस्से वाला तो होगा, है ना। और ये चीजें आगे आगे जाके बढ़ेंगी भी सही। तो आपने, अगर आप अंतर चैंट कर सकती है सूर्य के, तो आप अंतर चैंट करेंगे उसके बाद, ठीक है। ओके, हाँ, नहीं ठीक पाएगा, है। आप चैंट करेंगे, ठीक है। ओके। चार्जिंग पे लगाओ। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन है बताइए फटाफट। मैम नेक्स्ट बैच दिवाली के बाद भी आएगा डियर, अभी तो हमारा ही खत्म हो रहा है। दिवाली तक तो यही चलेगा, है ना। ये तो अब हमारा आएगा कम से कम भी 4-5 महीने बाद, क्योंकि इसके बाद हमारा बड़ा आएगा लाल किताब। ठीक है, इसलिए वंदना जी अगर आप इंटरेस्टेड है करने में, अभी आप बुक कर दीजिए और उसके बाद अपनी चीजें जब आपके हाथ में होंगी जब मर्जी दे सकते हैं। रिकॉर्डिंग में रहे। नवनीत पूछ रहे हैं 666 का बता दो। 666 आपको लिटिगेशन देता है, बदनामी देता है, कोर्ट केस देता है, ठीक है। जेल यात्रा देता है 666। बार बार जो बोल रहे हैं ना कि जेल 6 नंबर है, 6 नंबर है, एक्टिव कर लो, इतना भी एक्टिव मत कर लेना सीधा आपको प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है जी, हो गए क्लियर? चले फिर, आप लोग भी थके होगे। चलिए जी, राधे राधे बोलेंगे। और जिसका जो भी, और जो लोग पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट के बाद अपना नाम भेजेंगे, ठीक है, ताकि हम ग्रुप में ऐड कर पाए और मुझे पता हो कि मुझे किस बच्चे की जो है वो डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करनी है। चलिए जी, राधे राधे। राधे राधे, थैंक यू मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे।